भक्तों, मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती पाठ कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जो देवी दुर्गा और असुरों के खिलाफ उनकी जीत का वर्णन करता है। इसमें माता का दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तुति और 13 अध्याय हैं। इसे देवी महात्म्य और चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। इसका पाठ करने के लिए पवित्र रूप में संकल्प लेना व 13 अध्यायों को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरा करना अनिवार्य है। पाठ शुरू करने से पहले दुर्गा कवच, अर्गला स्तुति और कीलक कवच अवश्य पढ़ना चाहिए, इससे अधिक लाभ होगा। दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, सर्वभूत मंगलमय साधन अभिगत रहा अभी तक तात, मुझे बताओ पूज्य पितामह जिससे हरे सभी संताप। ब्रह्मा जी ने कहा, गोपनीय कवच देवी का सर्वभूत उपकार करे, सुनो बताता तुम्हें वही जो सकल कष्ट संताप हरे। हिमतन्या और ब्रह्मचारिणी, चंद्रकंटिका कुसुमांडा, स्कंद माता कात्यायनी, काल रात्रि और गौरी माँ, सिद्धिदात्री नवदुर्गा के आर्त हृदय से नाम सुमिर, प्राणी के सब दुख मिट जाते, सुख संपत भर जाए घर। चामुंडा जी चढ़ी प्रेत पर, इंद्री गज वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी रस किया तैयार, कौमारी मयूर वाहिनी, कमलासना पद्मधारिणी, श्वेत रूप माँ उमा वृषभ पर, माँ ब्राह्मी हंस की सवारिणी, शंख चक्र पशु पाशादी अस्त्र शस्त्र धारण करके, दुष्ट दलन और भौभय भंजन, रक्षा का प्रण लेकर के, दसों दिशाओं की पालक माँ, सर्व मंगला है यशस्वनी, अंग अंग में हो निवास तुम हे अम्बे मम दुख विनाशिनी, वीर्य बुद्धि और बल प्रदायिनी, संतति और संपत्ति दायिनी, ब्रह्माणी रुद्राणी नारायणी क्षेमकरी, शुभ विंध्यवासिनी। जो पुरुष पहले कवच पाठ दुर्गा का करे, रोग शोक समाप्त हो, अशुभ ग्रह भय हरे। देव दुर्लभ देवी कवच स्मरण दुख में करे, यश मिले और धन बढ़े, सुख मिले आपद कटे। भूत प्रेत पिशाच का भय कवच पढ़कर नहीं रहे, मनोकांक्षा पूर्ण हो, संघर्ष में अविजित रहे। इस तरह इस लोक का आनंद सारा प्राप्त कर अंत में सानिध्य दुर्गा का मिले आमोद भर। महिमामयी माँ की कृपा सहज ही में प्राप्य है, देव भी हैं तरसते ये गति अप्राप्य है। अर्गला स्तुति। नमः चंडिकाय। रूप देही, जय देही, यशो देही, दिशो जही, जय जननी महिषासुर विनाशिनी, सुगत जन भय भंजनी, कर कृपा यश जय रूप दोहे मातुरी पुदल गंजनी, जय रक्त बीज निकंदनी, जय जय चंड मूंड विभजनी, कर कृपा यश जय रूप दोहे मातुरी पुदल गंजनी। हे देवी शुभ शुभ मर्दनी, धर्माक्ष दैत्य विखंडनी, कर कृपा यश जय रूप दोहे मातुरी पुदल गंजनी, सौभाग्य शकल प्रदायनी, जगबंदनी पदकंजनी, कर कृपा यश जय रूप दोहे मातुरी पुदल गंजनी, जय जय अचिंत चरित्रणी, जय दुष्ट दलबल खंडनी, कर कृपा यश रूप दो जय हे मातुरी पुदल गंजनी। दुख दमनी देवी सुचंडी के, जग जननी जनमन रंजनी, कर कृपा यश जय रूप दोहे मातुरी पुदल गंजनी, जय देवी व्याधि विनाशनी, जय भक्त आनंद करनी, कर कृपा यश जय रूप दोहे मातुरी पुदल गंजनी, जो भक्त नित सुमरे तुम्हें हे चंडी के बल बंडनी, कर कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, सौभाग्य दो आरोग्य दो सुख सकल दुख भंजनी, कर कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, दो अधिक बल बलदायनी, हे देवी शत्रु निकंदनी, कर कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, हे देवी कल्याणी शुभे कल्याण कर आनंदनी, कर कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, सुर असुर बंदित अंबिके, जे हे चंडिके तड़ताड़िनी, कर कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, हे देवी विद्यादान दो धन सुयश चंद्राननी, कर कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, हे चंडिके रूप दंडनी मद दलनी दैत्य प्रचंडनी, कर कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, ये चार भुजबर धारिणी परमेश्वरी अजबंदनी, कर कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, हे कृष्ण पूजित अंबिके आनंदनी सुकंदनी, कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, हे हिमसुता पद पूजिते गजगामिनी मुखचंदनी, कर कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, इंद्राणीपति सद्भाव पूजित ईश्वरी निर्द्वंदनी, कर कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, हे चंडिके भुज दंडनी, हे दैत्य दलबल खंडनी, कर कृपा यश जय रूप दो हे मातुरी पुदल गंजनी, हे भक्त मन आनंदनी,
जन विपिन कुंज मलिंदनी कर कृपा जय रूप दो हे मातुरी पुतल गंजिनी। हे मन समान सुगामिनी मुख चंदनी द्रखंजनी कर कृपा जय रूप दो हे मातुरी पुतल गंजनी। एकाग्र मन से पाठ है जो भक्त जन नित प्रति कहे, वे सकल द्वंद नशाए हों निर्द्वंद अति जग सुख लहे। कीलक स्तुति। ओम नमः चंडिकाय। हे त्रिलोचन ज्ञान आगर कल्पतरु, हे चंद्रमौली श्रेयांश हित शत नमन। मंत्र सिद्धि विघ्न की निवृत्ति को पाठ की लक का करे सनद्ध चित। सुलभ हो माँ की कृपा उनके लिए, यह स्तुति है सकल काम प्रदायनी। तंत्र मंत्र न औषधि इसके समान, पाठ दुर्गा का सदा है सिद्धिप्रद। लोक की शंका निवारण हेतु हर, सप्तशती स्तोत्र घोषित श्रेष्ठतम। अन्य जप और पुण्य जप की समाप्त हो, प्रभाव इस पाठ का क्षुण रहे। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी या अष्टमी को शांतचित, माँ भगवती को समर्पण कल्याण हित। समर्पित यशस्वी माँ का प्रसाद ग्रहण का आदेश है प्रभु शंभु का। देवी का पार्षद बने गंधर्व हो, इस स्तुति का पाठ जो नित्य प्रति करे। भक्तराश व अपमृत्यु का शिकार न हो, देहांत पर उसको मिलेगी मोक्ष भी। ऐतव की लग जानकर पाठ दुर्गा का करें, ज्ञानी जनों को स्तवन यह शांतिप्रद। अविचल मिले सौभाग्य इससे नारी को, एकाग्र चित्त से पाठ जो उसका करे। उच्च स्वर से पाठ जो इसका करे, मात उसकी सकल बहुबाधा हरे। शत्रुहानि यशस्वी आरोग्य एवं मोक्ष हित, स्तवन फिर क्यों नहीं माँ का करे। जय माता दी। दुर्गा पाठ प्रथम अध्याय। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, सूरज सुवन सावर्णी नृप जो 8वां मनुख्यात है, मुनि गण सुनो उसका चरित इस भांति से विख्यात है। रविपुत्र एक सावर्णी नामी जगत में नरवर हुआ, श्री महामाया की कृपा से नरपति मनवंतर हुआ। एक प्रथम सारोचिस मनु में चैत्रवंशी राज था। उस काल में एक सुरथ नामी भूमिपति नरराज था। वह सब प्रजा का पुत्रवत पालन सदा करता रहा। कोला विध्वंसी दुष्ट जन नृप के हुए कुछ रिपु महा। शत्रु दंडी नृपति को एक दिन समर में धर लिया। उन दुष्ट जीवों ने उसे कुछ सैन्य संग हरा दिया। वह सुरथ राजा हार कर निज देश में जब आ गए, तब प्रबल शत्रु राज्य पर चहु ओर से थे छा गए। यह जानकर कुछ समय नृपति का प्राप्त अवसर कर लिया। मिलकर कुबुद्धि मंत्रियों ने राजधन सब हर लिया। उन राज्य के अधिकारियों ने कर्म जब अनुचित किए, तब नृपति मृज्ञा का बहाना कर विपिन को चल दिए। वन में विचरते सुरथ नृप मेधा ऋषि आश्रम गए। तह सिंह मृग गण शांत मन, मुनि शिष्य भू देखत भये। मुनिराज ने महिपाल का सत्कार से स्वागत किया। कुछ काल टिक तह नृपतिवर उठी वन लता में चल दिया। ममता विमोहित नृपतियो बोला कि हाँ मैं लुट गया, पूर्वजों का राज मेरा हाय मुझसे छूट गया। नर सुर की दशा क्या हो रही है मैं जानता कुछ नहीं, वे मेरे अनुचर दुष्ट करते धर्म भी है क्या कहीं। मदमत्स मेरा सूर हस्ती हाय परवश हो गया, मैं क्या करूं दुख पाएगा प्रारब्ध उसका सो गया। जो मेरे अनुगामी स्वजन थे धान्य धन से नित पले, वे अन्न के अधीन हो निश्चय ही होंगे अन्न भले। हाँ उन कुकर्मी मंत्रियों से धन कुपथ में जाएगा, अति दुख से संचित हुआ सब राजकोष नशाएगा। करते रहे चिंता अमित जब इस तरह राजन प्रवर, एक वैश्य भी वन में उधर आन कर निकला उधर। तब देखकर उस वैश्य को राजा ने उससे यूँ कहा, तू कौन है क्या काम है क्यों है अकेला फिर रहा। अति शोक में है दिखता क्या है कोई संकट बड़ा, हे तात कुछ मुझको बता क्या कष्ट है तुझ पे पड़ा। सुनकर मधुर नृप के वचन वह वैश्य दो कर जोड़ कर बोला, तुरंत गदगद गिरा हो नम्र द्रग में नीर भर। महिनाथ हाँ मैं क्या कहूँ हूँ कौन ओ क्या काम है, धनवान कुल का वैश्य हूँ मेरा समाधि सुनाम है। मेरे कुपुत्र कुबारिया ने द्रव्य मेरा हर लिया, धन लोभियों ने नाथ मुझको घर से बाहर कर दिया। बांधव स्वजन गण भी तो मेरे उनके साथी हो गए, मैं क्या कहूँ नृपराज तुमसे भाग्य मेरे सो गए। इस हेतु ही महाराज मैं वन में फिरूँ सब कुछ नशा, नहीं जानता हूँ कुछ नहीं क्या हो रही घर की दशा। मेरे कुपुत्र वो कुम्हारिया का क्या कहूँ क्या हाल है, अति दुख से पीड़ित अमित मेरी दशा महिपाल है। राजा ने कहा, हे द्रव्य के लोभी सकल सुत नारी जब यह जानता, फिर भी उनके नेह में क्यों शोक मिथ्या मान्यता। वैश्य बोला, है सत्य श्री महाराज तुम मेरे विषय में जो कहो, नाथ भाग्य को की बात है विपरीत है मेरा कहो। मैं जानता हूँ यह सभी पर हाय अब मैं क्या करूँ, यह मानता है मन नहीं किस भांति मैं धीरज धरूँ। हाँ पुत्र ने धन लोभ में माता पिता से हर लिया,
और नारी ने धन नेह कर सब नेह पति का तज दिया। महाराज मैं यह जानकर भी तो नहीं हूँ जानता, है थे मेरे वो कोई नहीं, पर हाय मन नहीं मानता। है बंधु यद्यपि अवगणी मुझको दिशा दिया जो त्याग है, फिर भी तो मेरे चित्त का उनमें ही अनुराग है। मैं देख कर और सोच कर सब भांति मन को मारता, पर क्या करूं नहीं चित्त खिन्न कठोरता को धारता। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, दिस वर्ष सुनो। इसके अनंतर वैश्य और राजा सुरथ दोनों ही मिलकर चल दिए मेधा ऋषि आश्रम सुपथ। जाकर वहाँ नप वैश्य ने सुप्राम मुनिवर को किया। मुनि ने अतिथि सत्कार कर अति प्रीत से आसन दिया। तह बैठ कर नपराज ने कर जोर कर मुनि से कहा, मुनिनाथ कुछ पूछन चाहूँ, कहिए दयालु हो महा। किस हेतु मेरा मन विकल नहीं धीरता है धारता, अति शोक से पीड़ित हुआ है विकलता विस्तारता। धनराज मुझसे छुट गया गृह बांधुओं से त्याग कर, फिर भी तो मेरे चित्त में उनका ही क्यों अनुराग। जैसा भी आता है समय वह सकल कर्माधीन है, यह जानकर भी मन चतुर क्यों मूढ़ता में लीन है। इस वैश्य की भी यही दशा हो रही मुनिनाथ है, जैसा कि मेरे संग हुआ वैसा ही इसके साथ है। इसके कुपुत्र कुम्हारिया ने द्रव्य इसका हर लिया, धनलोभ ने त्याग कर बस घर से बाहर कर दिया। यह फिर रहा वन में अकेला, हो रहा अति दीन है। ये है नहीं इसके कोई, फिर भी ये उनमें लीन है। यह स्नेह अति करता है उनसे और वे करते नहीं, यह ध्यान चित धरता उनका और वे धरते नहीं। यह वैश्य और मैं इस तरह है कष्ट दोनों पा रहे, वन में अकेले फिर रहे हैं, शोक से घबरा रहे। देखा है जिसमें दोष हमने, बीच गुण जिनके सुने, क्यों उस विषय में मन हमारा खिंच रहा है। हे मुने, हम ज्ञानियों के चित्त पर क्यों मोह का आघात है ज्ञान से है क्यों अंध हम, मुनिवर कहो क्या बात है। ऋषि बोले, सब जंतुओं का जगत में ऐसा ही भाव महान है, बस विषय गोचर पर ही उनको प्राप्त होता ज्ञान है। सब प्राणियों के यह विषय है, सम नहीं बहुभांति हैं, जैसे कि प्राणी सम नहीं होते नृपति बहुभांति हैं। कितने ही प्राणी रात में हैं देखते दिन में नहीं, कितने ही दिन में देखते नहीं रात में देखे कहीं। कितने ही दिन और रात में दोनों बराबर देखते, जैसे कि दिन में देखते वैसे ही निशि में लेखते। नर ज्ञानवान अवश्य है, पर है नहीं केवल यही, पशु पक्षी आदि जीव भी सब ज्ञान रखते हैं यही। जो ज्ञान नर में है वही मृग पक्षियों में ज्ञान है। निद्रा आहार विहार में सबका ही एक समान है, नर पक्षियों के ज्ञान में अंतर नहीं है नेक सा। ओ धर्म भी राजन प्रभर दोनों ही का है एक सा। यह पक्षीगण देखो क्षुधा से आप पीड़ा पा रहे, वे चोंच में चुग्गा लिए बच्चों को हैं चुगवा रहे। अति मोह के वशीभूत हो इस नेह में है लग रहे, बस इस तरह पुत्रादि की ममता में है नरपग रहे। पुत्रादि यद्यपि नेक प्रत्युत्पार करते हैं नहीं, ये मात पितु ममता विवश क्या नेह तजते हैं कहीं। संसार सुस्थित कर रहा जिसका प्रभाव विशाल है, उस महामाया का सकल यह मोह रूपी जाल है। उस महामाया की नृपति महिमा विचित्र महान है, वह विष्णु श्री भगवान की सद आदि शक्ति प्रधान है। श्री विष्णु माया प्रबल है जो जगत मोहित कर रही, नर ज्ञानियों के ज्ञान को भी बल से राजन हर रही। वह ही सकल चर अचर को है नियम से रचती सदा, वह ही महान प्रसन्न हो वर मुक्ति देती सर्वदा। सदमुक्ति की कारण वही विद्या सनातन धर्म है, तब ईश्वरों की ईश्वरी जग कर्म बंधन मर्म है। राजा ने कहा जिस देवी को तुम हे तिलोत्तम यहाँ महामाया कह रहे, जिसका प्रभाव अपार कही हो अमित सुख मन लह रहे, वह किस तरह प्रकटित हुई, क्या कर्म और स्वभाव है, उस देवी का क्या रूप है, ओ किस प्रकार प्रभाव है। मुनिनाथ मेरे जानने की है यही इच्छा हो, वह महामाया कौन है करके कृपा मुझसे कहो। ऋषि बोले, श्री जगत मूर्ति महामाया नित्य है सर्वेश्वरी, वह सकल जग में व्याप्त है भुवनेश्वरी परमेश्वरी। उसकी विविध उत्पत्ति को मुझसे सुनो राजर प्रभर, जिस भांति वह सुर काज हित होती प्रकट है रूपधर। एक काल जल में जगत हरि शीर निधि वासीन थे, कर शेष शैया पर शयन श्रुति योग निद्रा लीन थे। हरि नाभि से दल कमल में तब प्रकट चतुरानन हुए, जो वेद के निर्माण करता जगतपति राजन हुए। हरि के करण शुचि मैल से दो असुर प्रगटे बल भरे, मधु और कैटव नामधारी अति भयंकर तन धरे। वे देखकर अज चतुर्भुज को मारने धारने लगे, विकराल निश्चर देखकर भय शोक कमलासन भय पगे। वे सो रहे थे उस समय भगवान विष्णु जनार्दन उनको जगाने के लिए ब्रह्मा हुए एकाग्र मन। हरि योग निद्रा देवी से तब यो प्रजापति ने कही,
जो जगत माता भगवती हरि कमल द्रग थी छा रही। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हो स्वधा तुम देती सुरों को हव्य हो, तुम ही स्वधा हो भगवती, पितरों को देती कव्य हो षटकार महेश्वरी, सुरगण बुलावन मंत्र हो, 16 स्वरूप सुधारिणी, तुम सब प्रकार स्वतंत्र हो, तुम देवी अमृत रूप हो नित्य, तुम परमेश्वरी हो, बुद्धि मन गति से परे, जगदीश्वरी अखिलेश्वरी, हर्ष दीर्घ ओ प्लुत सुव्यंजन रूप से तुम भास हो, तुम सब प्रकार से अकथ्य हो, तुम तेज गुण बल राशि हो, तुम सत्व शुचि गुण रूप हो देवी सावित्री तुम्ही हो, श्रेष्ठ जननी प्रगट तुम हो, जगत की धात्री तुम्ही हो, तुम्ही सब जग रचनहारी, तुम्ही हो जगपालिनी हो, तुम्ही संपूर्ण समय में सकल जग लयकारिणी, इस जगत उत्पत्ति काल में तुम देवी सृष्टि स्वरूप हो जगत पालन करण में तुम मातु सुसस्थित रूप हो, तुम महामाया महामेधा महाविद्या हो, तुम्ही हो महादेवी स्मृति स्वरूप तुम हो, महामोहा तुम्ही हो, महादेवी प्रगट तुम सुरवृंद पूज्य महासुरी हो, प्रकृति सतरज तम तुम्ही सब विश्व को मोहन करी हो, महारजनी महाकाल रजनी मोह रजनी हो, तुम्ही तुम ईश्वरी वर बुद्धि हो, सब जगत जननी हो, तुम्ही हो लाज पुष्टि तु तुष्ट तुम हो, शांति स्वरूप हो, कर गदा चक्र कृपाण धारिणी अति भयंकर रूप हो, धनुबाण शंख त्रिशूल धारिणी, कर भुषुंडी धारिणी, धीर परिध लोह सुदंड कर हो, सकल जगह भय हारिणी, ये देवी तुम हो सौम्य मूर्ति, सौम्य मंजु प्रभाकरी, सब विश्व की हो, सौम्य वस्तु से अतुल तुम सुंदरी, पर अपर में तुम श्रेष्ठ हो, परमेश्वरी अखिलेश्वरी, तत् असत में हो शक्ति तुम जगदीश्वरी सर्वेश्वरी, किस भांति हम स्तुति करें तब चरित्र अति विस्तार है, किस भांति पाए पार हम महिमा अनूप अपार है, जो सृष्टि करता पुष्टि करता विष्णु श्री भगवान है, वह भी तो देखो इस समय तब मोह निद्रा ध्यान है, फिर कौन है सामर्थ्य जो महिमा तुम्हारी को कहे, तब अतुल प्रबल प्रभाव को है कौन जो तुलना लहे, ब्रह्मा महेश रणेश को तुमने ही तन धरवा दिया, महिमा विचित्र अपार है, नहीं भेद इसका कुछ लिया, हे देवी मधु कैटव असुर को शीघ्र तुम मोहित करो, ओ विष्णु श्री भगवान को, हे देवी तुम जल्दी जगा मेरे बचाओ प्राण को, सुन योग निद्रा महामाया विश्वपति के वचन को, हरि के जगाने के लिए और राक्षसों के बधन को, हरि नयन आनंद नासिका भुज कंठ उर को त्याग कर, प्रकटी तुरंत अज सामने श्री भगवती अनुराग कर, जब योग निद्रा ने तजा सब अंग श्री हरि के हिले, घनश्याम सुंदर कमल द्रग शुचि क्षीर सागर में खिले, जागे तुरंत कबलापति चल जा रमन भगवान, जब मधु और केटव असुर को देखन लगे मति मान्यता, वह घोर निष्ठर अति भयंकर तन धरे विकराल थे, बहुशस्त्र कर धारण किए रण विकट दक्ष विशाल थे, उठी विष्णु श्री भगवान ने संग्राम उनसे चा किया, अति घोर युद्ध अपार कर एक बहुत काल बिता दिया, असुरों ने देखा युद्ध में भगवान अति बलवान है सुर असुर गण से अजय, तम तेज पुंज निधान है, मदमत असुरों ने कहा हरि से कि तुम वर मांग लो, भगवान बोले राक्षसों तुम हमको अपने प्राण दो, बंधकर वचन में दैत्यगण कहने लगे ऐसा करो, जल शून्य मही पर ही हमारे देव प्राणों को हरो, हरि ने पकड़ असुरों को झट जंघा पे अपने धर लिया और चल सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग शिर कर दिया, जब घोर निश्चर इस तरह भगवान से मारे गए, तब चतुर्भुज अज कमल आसन हो अभय प्रमुदित भये, ऋषि कहते हैं वह इस तरह उत्पन्न हुई देवी जगत कल्याण कर, उसके चरित्र कुछ और भी सुनिए नृपति वर ध्यान धर, प्रथम अध्याय समाप्त। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, कल्पादि में राजन सुनो, एक ऐसा कुछ कारण हुआ, सुर असुर में शतवर्ष तक अतुलित भयंकर रण हुआ, सुरसेन के सेनापति सुरराज शचीपति इंद्र थे, वो प्रबल महिषासुर असुर के साथ दानव वृंद थे, अति घोर कर संग्राम असुरों ने सुरों को जय किया और प्रबल महिषासुर बलि ने इंद्र आसन हर लिया, यही भांति सुरगण हार कर ब्रह्मा को अपने साथ ले कर अग्र चतुरानन गए, जहाँ विष्णु शिव जगन्नाथ थे, जय भांति सुरगण का हुआ अपमान सब वर्णन किया, जय भांति महिषासुर बलि ने इंद्र आसन हर लिया, रवि इंद्र पावक चंद्र सम वायु वरुण अधिकार को, जय भांति छीना असुर ने कर घोर रण व्यवहार को, सुर वृंद यूं कहने लगे कर जोर श्री भगवान से, सुर फिर रहे भूत नर सदृश
हारे असुर बलवान से है नाथ हम पर शरण आए हैं प्रभु रक्षा करो। उस दुष्ट महिषासुर बलि के वधन का चिंतन धरो। सुनकर वचन सुरवृंद के बिजली सी वन पर पड़ गई। शिव और मधुसूदन हरि की बंक भ्रकुटी चढ़ गई। अति कोप वश श्री विष्णु ओ अज चतुर्भुज शिव बदन से अतुलित प्रचंडित तेज निकला तेज पुंज सदन से। इंद्रादि सुरगण वपुष से अति तेज प्रकटा। उस समय उस अतुलित तेज समूह से सुभवन हुआ सब तेज में। शिव तेज से तिय मुख बना। यम तेज से शुचि कुछ बने। हरि तेज से भुज बर बनी। शशि तेज से दो कुछ बने। सुरराज के अति तेज से तिय मध्य भाग छटा बनी। वही तेज पुंज नितंब बन ओ वरुण से जंघा बनी। अज तेज से दो पग बने। रवि तेज से अंगुली लता। वसु तेज से कर अंगुलियां ओ धनद तेज नासिका। फिर विष्णुपति के तेज से दशनावली सुंदर बनी और अनल तेज प्रचंड से त्रय नयन द्युति छवि बनी। फिर युगल संध्या तेज से भ्रकुटी सुमंजल बन गई और तेज वायु के करण बनकर मनोहर छवि छई। सुरवृंद पुंज तेज से सुर वंदने ते तन हुई। वह दुष्ट दल बल खंड ने दुर्गा शिवा प्रकटित वही। सुर देख कर यह रूप को अति मोद मन करने लगे। उस दुष्ट महिषासुर वदन का ध्यान और धरने लगे। शिव ने त्रिशूल कराल से एक शूल दे आदर किया। हरि ने सुदर्शन चक्र से ले चक्र देवी को दिया। सुर वरुण ने शुभ शंख को निज शक्ति पावक ने दई। ओ पवन ने धनु बाण तरकस दे विपुल शोभा छई। श्री इंद्र ने वज्र से ले वज्र दुर्गा को दिया। गजराज ऐरावत सुघंटा मुदित हो अर्पण किया। यमराज ने दिया निज दंड को ओ पाश। वरुण विशाल ने रुद्राक्षमाला ओ कमंडल दिया। अज जगपाल ने सुचिरोम छिद्रो में सकल। रवि ने किरण अपनी दई। यम काल ने दो ढाल तीक्ष्ण खड़ग सुंदर छवि छई। फिर क्षीर निधि ने स्वच्छ मुक्ता हार उज्ज्वल बसन को। अति दिव्य चूड़ा मणि सुकंडल चढ़े श्रवणा मरण को। कणिश्वेत बैनी भुजा बंधन शुद्र नुपुर घंटिका और कंठ भूषण मणि अलंकृत अंगुलियों में मुद्रिका हो। वस्त्र भूषण तन सजा अनुपम मनोहर छवि परी। नेत्र अरुण पंकज पुष्पमाला शीश गल धारण करी। तब वीर निधि ने मुदित हो सम्मान देवी का किया। क्रीड़ा निमित्त एक कमल को कर कमल देवी में दिया। विश्वकर्मा ने प्रभायुत तीव्र एक वर्षा दिया। जो कट नहीं सकता कभी वह कवच तन धारण किया। हिमवान ने एक सिंह वाहन रत्न सही अर्पण किया। ओ धनद ने मजरा भरा प्याला भवानी को दिया। ऐशेष ने अर्पण किया मणि जड़ित नाग सुहार को। सुर वसन भूषण अस्त्र से करने लगे श्रृंगार को। इस भांति अति सम्मान लही एक हास देवी ने किया। अति शब्द जिसका तुमुल हो शिवलोक में भर छा गया। उस तेज में अति शब्द के प्रति शिव घोर प्रहार से कापन लगे। वसुधा उदधि हिमविंद मेरु प्रहार से श्री सिंह वाहिनी देवी के उस शब्द से डरने लगे। सुरवृंद जय जयकार कर स्तुति विविध करने लगे। त्रैलोक की संचित लखी दल असुर सहसा सुर उठा जा निकट। महिषासुर कहा यह क्या कोलाहल है बड़ा। सुरवचन महिषासुर तुरंत ले असुर सेना घोर को अति शीघ्रता से चल पड़ा उस शब्द के ही ओर को। जाकर वहां देखा कि देवी दिव्य कांति प्रकाश है। पद आक्रमण वही नव रही सिर मुकुट बंक आकाश है। पाताल धन टंकोर से जिसके विकंपित हो रहा। चौदिशी भुजा विस्तार से सब विश्व धीरज खो रहा। तब देवी का असुरों के संग दारुण समर होने लगा। वो अस्त्र शस्त्र प्रहार से आकाश मंडल जगमगा। एक असुर सेनाधीश चिक्षुर नाम अतुलित बल भरा। वह युद्ध करने के लिए ले असुर दल आगे बढ़ा। चतुरंगणी सेना लिए चामर असुर अतुलित बली। रण हेतु यह विधि बढ़ चला मानो चली मेघावली। फिर सेन अधिपति उग्र ले रथ संग 60,000 को करने लगा अतिशय बलि संग्राम घोर अपार को। दलपति महाहुन चल पड़ा 1 कोटि रथ को साथ ले। असिलोम सेनापति चला रथ 5 कोटि कतार ले। दानव भयंकर वाशकल रथ 60 लक्ष अनि लिए। अनगणित हस्तीबाजी पैदल सेना को आगे किए। करने लगा अति घोर रण वो अस्त्र शस्त्र प्रहार से। उड़ने लगे धनुष दल देवी प्रचंड बयार से। बलवान दैत्य विशाल पहले कोटि रथ संग ले लड़ा। वे हार करके संग में रथ 5 लाख पुनः बढ़ा। बहु अन्य असुरों के प्रबल दल युद्ध अति करने लगे। रथ झुंड गज दलबाजी पैदल समर हिल बढ़ने लगे। जिसके अनंतर युद्ध हित बलवान महिषासुर चला। उस सेन घोर अपार का क्या पार कोई पाए भला। अतुलित भयंकर रोम हर्षण युद्ध सब करने लगे।
मति धीर योद्धा युद्ध लखी दृढ़ धीर मति खोने लगे। बहुशक्ति शूल कृपाण मुदगर परिध क्षण पड़ने लगा। कटमुंड झुंड प्रचंड रण घन दैत्य गण उड़ने लगा। ऋषि सिद्ध वंदित भगवती प्रमुदित अतुल में मन में हुई अति चंड मन सम गर्ज कर रिपु दमन हित रण में गई। चमकन लगी घन दैत्य में अति दिव्य चपला चपल सी काटन लगी। सिर सुंड रिपु के सिंह वाहिनी प्रचंड सी हो अतुलित को क्रोधित सिंह तब करने असुर भोजन लगा। उस मृतक असुरों के हृदय में प्राण बल खोजन लगा। श्री भगवती के सिंह ने यह भांति दानव दल दले जिमी शुष्क वन में अनल ज्वाला हो प्रचंडित बढ़ चले। तब अंबिका बल बंधिनी ने श्वास सुचि त्यागन किए। उन श्वास जाल विशाल ने गणकोटि उत्पन्न कर दिए। अस्त्र शस्त्र कनाल धर रिपु दैत्य दल दलने लगे। धरि धाय असुर समूह को मर्द में मलने लगे। अति युद्ध के उत्साह में वे गण अतिमित रण रस पगे। बहुशंख घेरी मृदंग बाजी समर में बाजन लगे। तब चंडिका ध्वनि चंड कर धर खड़ग शूल कराल को शरपुंज बरसावन लगी। बहु अस्त्र शस्त्र विशाल को ये भांति दैत्य समूह तब कटकट महारण में पड़े। जिमी अनंत ज्वाल प्रचंड में दल शलभ गिर गिर जरे। केतक कृपाण प्रहार से दल रुंड मुंड उड़ा दिए। कितने ही घंटा शब्द से दानव प्रबल मोहित किए। केतक पछारे दैत्य मही पर पाश बंधन बांध कर इतने ही मारे शूल से कर गदा शक्ति कराले धर। बहु यूथ असुरों के तुरंत शरपुंज मार बिछा दिए। हूब कूट मुसल से धरे बहु काट मही पर छा दिए। अतुलित भयंकर शूलधर अरिश दल हृदय छेदन किए। काल दंड कराल से सिर दुष्ट दल भेदन किए। केतक असुर बुझहीन हो तजी प्राण रण थल जा पड़े। केतक प्रचंड बयार गति पड़ वृक्ष सम मही पर मरे। केतक असुर सिरहीन हो धड़ से ही रण करने लगे। केतक अकेले रुंड ही उदंड हो लड़ने लगे। नाचन लगे बहुत तूर्य लय पर रुंड गण रण रस भरे। केतक पुकारे पकड़ लो बहु रुंड कट मही पर पड़े। चिक्कार उठे यूथ गज नलबाजी कट कट कर पड़े। रथ झुंड बहु विधि खंड हो सही छत्र शोणित में तरे। ते काल रुधिर प्रवाह अति जग दृष्टि में आने लगा। अति विचल हो ब्रह्मांड कंप विकंप लहराने लगा। उन्हीं चंडिका घन दैत्य में द्विति तड़ित सम चलने लगी। अति घोर धनुजों के दलों को क्रोध से दलने। सिंह भी अति क्रुद्ध हो अति पवन सम चलने लगा। उस दैत्य दल को गर्ज कर नख दंत से दलने लगा। देवी गणों के त्रास से जब दैत्य भय खाने लगे तो वृंद यान चढ़ बहु पुष्प बरसाने लगे। द्वितीय अध्याय समाप्त। जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती। द्वितीय अध्याय। ऋषि बोले, सुन नरपति, महिषासुर अनी जब हार रण तज भज चली तब सेन अधिपति सेन ले आया समर चिक्षुर बली। तो अग्र वह बलवान अतिशय क्रोध कर गर्जन लगा। वो अस्त्र शस्त्र प्रहार कर विकराल रण तर्जन लगा। ये भांति देवी पर असुर ने जाल सर बोछार की। जिमी लसत शोभा शैल के भर शिखर पर जलधार की। तब सहज ही में देवी ने सब विफल अरिशायक किए। निज बाण पुंज प्रहार से आकाश मार्ग छा दिए। लड़ने लगी श्री भगवती उस सेनपति बलवान से। रथ सारथी और बाजी को मारा प्रचंडित बाण से। रिपुचाप को ओ रथ ध्वजा को तोड़कर तत्काल में छेदन किया। तम असुर का ओ ढक दिया शरजाल में। धनु कट गया रथ फट गया और मर गया जब सारथी। तब खड़ग ले चिक्षुर चला उस वेग की सीमा न थी। जहाँ सिंह के वर भाल पर तलवार मारी असुर ने और देवी के भुजवाम पे दी खड़ग दानव निठुर ने। राजन सुनो भुज देवी पर वह खड़ग पड़ टुकड़े हुई। तब क्रोध में भर असुर ने एक शक्ति को कर में ली। फेंकी तुरंत बस लक्ष्य कर चिक्षुर असुर। रण दक्ष ने वह शक्ति अति जा जलव युत रवि सम चली तन भक्षने। शूल से उस शक्ति के दुर्गा ने 100 टुकड़े किए और शीश भुज उस असुर के बस अलग धड़ से कर दिए। जब युद्ध में सेनापति चिक्षुर असुर मारा गया तब देवद्रोही दैत्य चामर समर गज चढ़ आ गया। कर लक्ष्य देवी को असुर ने तीव्र शक्ति छोड़ दी। हुंकार से ही भगवती ने उसको तुरंत ही तोड़ दी। वह देख कर निज शक्ति की खंडित असुर अति क्रोध कर धाया तुरंत अति वेग से निज पाणी घोर त्रिशूल धर कर अतुल बल उस
शूल को देवी की ओर चला दिया। वह अंबिका ने बाण से करखंड शत टुकड़े किया। तब सिंह देवी का उछलकर शीघ्र गज पर जा चढ़ा और दैत्य चामर से वहां भुज युद्ध करने को चला। उन सिंह और चामर असुर गज से वहीं पर आ पड़े और विविध भांति प्रहार से दोनों परस्पर जा लड़े। अति शीघ्रता से उछलकर तब सिंह नभ में जा चढ़ा और वज्र सम अति वेग से आ असुर के ऊपर पड़ा। नखदंत पंजों से असुर का सिर अलग धड़ से किया और सब शरीर विदीर्ण कर शोणित नदी में भर दिया। तब घोर दैत्य उदग्र पर तरुशिला दुष्ट प्रहार कर गर्जी भयंकर शब्द कर देवी असुर को मारकर उद्यत वास्कल असुर को शर गदा से मारकर उत्ताम्र अंधक दैत्य को शर जाल से संहार कर अति क्रुद्ध होकर चंडिका कर नैन लाल विशाल को उद्राश्य दैत्य महाहनु ओ उग्र वीर कराल को शर शूल खड़ग प्रहार से संहार रण गर्जन लगी। दुर्धर विडाल कराल दुर्मुख असुर वध तर्जन लगी। पुनि सिंह वाहिनी चंडिका अति चंड घनसम गर्ज कर दलने लगी। बहु धनुज दल विकराल आयुष पाणिधर रुंड मुंड प्रचंड दल घन झुंड सम उड़ने लगे। देवी बयार अपार गति अतरु दैत्य यूं पड़ने लगे। विध्वंस लख निज सेन का हो क्रुद्ध महिषासुर बली अतुलित भयंकर महिष बन धाया मनो मेघावली। देने लगा अति त्रास व देवी तृणों को क्रोध कर निज घोर तुंड प्रहार से पर सिंह खुर ओ पुच्छधर केतक गणों को वेग से कितने ही चक्र भ्रमण से केतक विकट मुख शब्द से कितने ही श्वासा क्रमण से करने लगा संहार महिषासुर समर में गर्ज कर ओ भगवती के सिंह पर हाया भयंकर वेशधर। पुनि क्रोध में भरकर खुरों से खोदने मही को लगा और सिंह से गिरी खंड कर अति गर्ज कर रण रस पगा। अति वेग दारुण भ्रमण से थोई थोती सकल वसुधा भई ओ पुंछ दंड छगोल से हट सिंधु की सीमा गई। दो सिंह की अति घूम से नव मेघ मंडल फट गए और श्वास से गिरी खंड उड़कर मही पर अट गए। क्रोधाग्नि में अति तप्त महिषासुर बलि को देखकर अति क्रुद्ध होकर भगवती धाई विध कर शस्त्रधर। निज पास में जब चंडिका ने बांध महिषासुर दिया तब तुरंत महिषासुर बलि ने महिष तन धारण किया बन गया धाया भगवती के सामने अति गर्ज कर वे देख शस्त्र प्रहार को नर बन गया कर खड़गधर। लखी मनुज तन में असुर को ओ खड़ग ढाल विशाल को बस काट देवी ने धरा तज बाण पुंज कराल को। तब असुर अति छल बल निपुण गज रूप में दृष्टि पड़ा और सिंह को निज शुंड से खींचने लगा बल मद भरा। तब अंबिका ने खड़ग से गज शुंड के टुकड़े किए। लखी पुनि महिष तन असुर का नहीं धैर्य और सुर गण लिए। लखी महिष तन में असुर को सुजिपान मधु करने लगी। श्री भगवती का अरुण द्रग मृदु हास से हंसने लगी। बल वीर्य दर्पित असुर भी कर क्रोध तब गर्जन लगा। निज सिंह से गिरी फेंक कर बलवान रण तर्जन लगा। आते भवानी से लखा आकाश मग गिरी खंड से कर खंड डाले सर्वदा निज बाण जाल प्रचंड से। मधुपान से मदमस्त हो मतवारी सी रस मद पगी कुछ अटपटे से बैन हंसी उस असुर से कहने लगी रे मूढ़ तू क्षण गर्ज ले जब तक मैं मधु को पी न लूं फिर देव गर्जेंगे यहाँ जब मैं तुझे रण में बधूं। राजा सुनो उस दैत्य से इस भांति देवी ने कहा। ओ कूद उस पर चढ़ गई पद से दबा दानव महा। वह दैत्य चरणों से दबा मुख और निकला बल थका। वे देवी के पद वेग से हटकर नहीं बच जा सका। पद से दबे रहकर तुरंत उस असुर ने हुंकार की। तब चंडिका ने क्रोध कर सिर खड़ग घोर प्रहार की। उस महिष दानव का निपट धड़ से अलग सिर हो गया। वह निहत होकर देवी से अति घोर निद्रा सो गया। जब दैत्य हाहाकार करते युद्ध में सब मर गए तब देवगण होकर अभय अति हर्ष कर प्रमुदित भये। श्री भगवती की देवगण स्तुति विविध करने लगे। नव अप्सरा नाचन लगी आनंद उर भरने लगे। तृतीय अध्याय समाप्त। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय। ऋषि बोले
राजन सुनो, जब देवी ने नष्ट दानव दल किया, सुरद्रोही महिषासुर बधा और मार महिमे मल दिया, तो इंद्रादि सुरगण मुदित हो तब प्रेम सरसाने लगे। स्तुति विविध कर देवी की दल पुष्प बरसाने लगे। कहने लगे, यो देवगण जिसने अभय हमको दिया, जिसने अतुलित निज शक्ति से है व्याप्त सब जग को किया, जो देव शक्ति समूह की शक्ति मूर्ति सर्वथा, सुरवृंद वंदित सर्वदा, ऋषि सिद्ध मुनि पूजित यथा। उस अंबिका आनंदनी को बार बार प्रणाम है। वह सर्वदा मंगल करे, जो मंगला सुख धाम है। जिसके अपार प्रभाव को हम पार क्या पाएं कहीं, श्री विष्णु शिव अज शेष भी तो पार पा सकते नहीं। वह चंडिका जगदीश्वरी सब अशुभ भय के हरण को, निज श्रेष्ठ मति को दृढ़ करो इस विधि पालन करन को। जल पुण्यवानों के घरों में तुम ही लक्ष्मी रूप हो, घर पापियों के भगवती तुम ही विपत्ति स्वरूप हो। शुचि बुद्धि वालों के हृदय में विमल बुद्धि हो तुम ही, श्रद्धा सदा सद आचरण की और शुद्धि हो तुम ही। सतकुल जनों की जगत में है जननी तुम ही लाज हो, इस जगत का पालन करो तुम जगत सिंधु जहाज हो। तब इस तरह अचिंत स्वरूप का हम देवी क्या वर्णन करें, ओ अतुल दल अरि दमन का हे मातु की चिंतन धरें। सुर असुर गण संग्राम में तब चरित अति विस्तार है, किस भांति पाए पार हम महिमा अनूप अपार है। त्रिगुणात्मका होते हुए तुम जगत कारण मूल हो, त्रैदोष कारण विश्व की तुम समझ से प्रतिकूल हो। तुम सब प्रकार अपार हो, संपूर्ण आश्रय रूप हो, यह जगत तब एक अंश है, तुम आदि शक्ति अनूप हो। शुचि यश में जब विप्रगण तब नाम ले स्वधा कहें, तब देवगण हो तप्त निज निज भाग को सादर लहें। सब पितृगण के तप्ति कारण तुम ही हो अंबिका, यही हेतु तुमको जगत जन कहते हैं तुम ही हो स्वधा। सत तत्व ज्ञात जितेंद्रिय संपूर्ण दोष विवाह जन, ओ मोक्ष इच्छित सत परायण धर्मरत है जो सुजन। सब मुक्ति हेतु अचिंत दूत धर जिसकी कहते हैं यति, वह मोक्ष विद्या ज्ञान रूपा तुम ही हो उत्तम भगवती। बस तुम ही वाणी रूप हो, रजुर्वेद पुनीत हो, तुम मधुर पाठक भक्त हित मृदु सामवेद सुगीत हो। हे अंबिके जगदम्बिके दारिद्र्य दुख भय हारिणी, है और कौन कृपाल जग तुम सम जगत उपकारिणी। संसार के सुख हेत ही असुरों को तुम हो मारती, वे पाप करके नरक में जाते हैं यह चित धारती। वे मृत्यु पा संग्राम में हो स्वर्गगामी सर्वदा, तुम पापियों को इस तरह कर युद्ध बदती हो सदा। क्या देखते हो शत्रु को तुम भस्म कर सकती नहीं, ये देवी उग्र उदारता है क्या कोई पाए कहीं। इस हेतु ही तुम शत्रुओं को मारती हो युद्ध कर, होकर पवित्र सुशस्त्र से वे स्वर्ग में जाएं निडर। बस है यही कारण कि द्युतिसम किरण मंडल वदन को, शुचि शरद पूर्ण चंद्र सम मंजुल छटा छवि सदन को। अतुलित प्रभायुत खड़ग क्यों और शूल उग्र प्रभा निकर, उन शत्रुओं की दृष्टि होती है नष्ट नहीं है देख कर। हे देवी रूप स्वभाव तब अग कर्म भंजनहार है, दैत्य कुल विध्वंस है अतिशय अचिंत्य पार है। तब असुल विक्रम रूप की किससे भला तुलना करे, तब कृपा ओ कठोरता बस देख सब इसमें धरें। त्रिलोक में फलदायिनी हो तुम ही ओ श्री जगदम्बिके, हन दैत्य दल त्रैलोक को तुमने बचाया अंबिके। दल घोर दैत्य अपार को बस मार स्वर्ग पठा दिया, हे मातु अति भीत लकी तुमने अभय हमको दिया। शुभ बार बार प्रणाम है श्री अंबिके जगदंजनी, घंटा त्रिशूल सुखड़ग से रक्षा करो भयभंजनी। निज महाधनु प्रत्यंच की टंकोर से आनंदनी, रक्षा हमारी नित करो ए दैत्य पुंज निकंदनी। दिशपूर्व पश्चिम आदि का चिंतन सदा उर्मे धरो, निज शूल को चहुदिशि घुमा, रक्षा हमारी नित करो। लोक में जिसने तुम्हारे सौम्य घोर स्वरूप हैं, उनमें सदा रक्षा करो जो विचरते बहुरूप हैं। हे अंबिके कर कमल में जो शस्त्र घोर विशाल है, उनसे सदा रक्षा करो वो जो काल के भी काल हैं। ऋषि कहते हैं, राजन सुनो, श्री जगत माता भगवती परमेश्वरी जब इस तरह सुरवृंद से पूजी गई सर्वेश्वरी, नंदन विपिन के पुष्प से सुगंध धूम
धनंग से पूजा करी। सुरवृंद ने अति नम्र सुरगण देख कर, बोली वचन सुरवृंद से मृदु कृपा दृष्टि सुलेख कर। हे देवता जो कहो मुझसे वही वर मांग लो। तब देव बोले जोर कर, हे मातु आप प्रसन्न हो, तुमने हमारे हेतु देवी क्या नहीं सब कुछ किया। रिपु घोर महिषासुर वधा और अभय वर हमको दिया। पे हो मुदित जो अंबिके वर आप देना ही चाहो। तो विपत्ति में जब हम भजे रक्षा तुम तब प्रकट हो। हे देवी जो जग जन तुम्हारी नित्य यह स्तुति करें। धन धाम कुल ऐश्वर्य उनके सर्वथा दिन दिन बढ़े। ऋषि बोले, राजन सुनो सुरवृंद की यह विनम्र निज चित में दई कह। एवमस्तु कृपालिनी बस धान अंतर हो गई। त्रैलोक की हितकारिणी वह महामाया अंबिका। सुर तेज से प्रकटित वही वह सब कहा हमने यथा। अब दैत्य शुंभ निशुंभ वध और जगत हित राजन प्रवर। जिमी पार्वती की देह से प्रकटी सुनो तुम ध्यान धर। चतुर्थ अध्याय समाप्त। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती। पंचम अध्याय। ऋषि बोले, कल्पादि में राजन सुनो, दो दैत्य शुंभ निशुंभ थे। दारुण भयंकर अति बली, छल बल निपुण मददम्भ थे। निज बल प्रचंड घमंड से त्रैलोक को जय कर लिया। तब यज्ञ भाग अधीन कर सुर इंद्र आसन हर लिया। वे चंद्र सूर्य कुबेर यम और वरुण के अधिकार को निज सुवश करने लगे। पवनाग्नि के व्यवहार को सुरवृंद का अपमान कर जब स्वर्ग से बाहर किया, तब देवगण ने दुखित हो भूलोक का आश्रय लिया। कहने लगे, यो देवगण एक काल दुख महान था, जब अंबिका ने मुदित हो हमको दिया वरदान था। आपत्ति में हे देवगण जब मुझको सुमरोगे कभी, तब प्रकट होकर मैं तुम्हारे कष्ट हर दूंगी सभी। यह सोचकर मन में अमर सब गिरी हिमालय पर गए। श्री विष्णु माया की तहाँ सुस्थिति विविध करते रहे। श्री महादेवी और शिवा को बार बार प्रणाम है। भद्रा प्रकृति को नवई हम जो सुखद मंगल धाम है। रुद्रा सुनित्या देवी गौरी जगत धात्री अंबिका। शुचि चंद्र रूपा मुख स्वरूपा छवि अनूपा चंद्रिका। सद्बुद्धि रूपा सिद्धि रूपा निधित्रति कल्याण कर। श्री राजलक्ष्मी को नवई चरवाणी को दो जोर कर। श्री ख्याति कृष्णा और दुर्गा दुर्ग हर धूमावती। श्री सर्वकारिणी और तारा को नवई हम सतमती। अति सौम्य ओ अति रौद्र है, कृति जम प्रतिष्ठा धाम है। उस महामाया को हमारा बार बार प्रणाम है। जो विष्णु माया नाम से सब जगत में विख्यात है, उस महालक्ष्मी से हमारी वंदना बहु भांति है। जो चेतना के नाम से सब देह में सविवेक है, उस सर्वगति को नित हमारा नमस्कार अनेक है। जो प्राणियों में भगवती सद्बुद्धि रूप प्रवेश है, उस बुद्धि रूपा को हमारा नमस्कार अशेष है। जो देवी निद्रा रूप से सब प्राणियों को में है बस रही, उसको नवई हम सर्वदा। जो मोह से जग कम नहीं, जो शुदा घोर स्वरूप है, जग जीव प्राण आधार है। देह पालिनी देवी को शुभ नमस्कार अपार है। जो प्राणियों में सर्वदा प्रतिबिंब सम है छा रही, उसको ही अभिवादन करें। जो सकल जग मम भा रही। जो प्राणियों में ईश्वरी वर शक्ति रूप विशाल है, उसकी नवई हम प्रेम से जो रक्षणी तत्काल है। जो महामाया हृदय में अत्यंत तृष्णारूप है, उसको प्रणाम अपार है। जो जीव दुख स्वरूप है, जो महादेवी सात्विकी जग जीव शांति स्वरूप है, हम वंदना उसकी करें। जो सुखद कोश अनूप है, जो ईश्वरी भुवनेश्वरी जग जाति रूप प्रसिद्ध है, हम उस भवानी को नवहीं जो सब वर्ण में सिद्ध है। जो अंबिका जगदम्बिका जग जीव जन की लाज है, हम उसको अभिवादन करें। जो लाज की भी लाज है। ओ भक्त रंजित विपद भंजनी देवी श्रद्धा रूप है, उनको नवई हम जोर कर। जो सुखद शांति स्वरूप है, जो प्राणियों में भगवती शुभ कांति रूप ललाम है, उस महामाया को हमारा बार बार प्रणाम है। जो देवी लक्ष्मी रूप से संसार में वासीन है, उस चंचला को हम नवहें जिसमें जगत लवलीन है।
प्राणियों के चित्त को मत शुद्ध रति स्वरूप है, को न वही हम सर्वदा इसका प्रभाव अनूप है। जो सकल मन को भगवती सुभिस्मरण शक्ति प्रसिद्ध है, उसको सप्रेम प्रणाम है, जो सब प्रकार विशुद्ध है। जो सकल जीवों के हृदय में दया रूप प्रधान है, उस दया रूपा को हमारा नमस्कार महान है। जो प्राणियों में अंबिका संतोष रूप समा रही, उस जीव दामिनी देवी को हम नभई जो जग छा रही। जो मातु रूप अनूप से जग जीव में सुखधाम है, उस जगत जननी को हमारा बार बार प्रणाम है। जो भ्रांति रूप समा रही सब प्राणियों में सर्वदा, उस महाकाली देवी को हम नभई सब सादर सर्वदा। जो सकल इंद्रिय देह की एक अधिष्ठात्री स्वरूप है, उसको नभई हम सर्वदा, जो व्याप्त जीव अनूप है। संसार में जो भगवती चैतन्य रूप प्रकाश है, उस मंगला को हम नवें, जो सदा मंगल राशि है। अभिष्ट फल को चाहना से पूर्व काल मंझार में सुस्तुति करी सुरवृंद ने निज देवी की संसार में। सुरराज ने बहुकाल तक महादेवी की सेवा करी, वह मंगला मंगल करे आपत्ति संकट भय हरी। हम देवगण दल दैत्य से हैं कष्ट अति पाए हुए, हे देवी तुमको नव रहे हम शरण में आए हुए। हे चंडिके अब यह हमारा प्रकट हो संकट हरो, इस घोर दैत्य समूह से हे मातु तुम रक्षा करो। राजन सुनो जब सुरवृंद से आकर करी विनती, जहाँ श्री पार्वती जल गंग में स्नान को आई वहाँ। वे मंजू भ्रकुटी कंज नैनी मृदुल बच बोली सरल, हे देव किसकी स्तुति तुम कर रहे हो मिल सकल। इस तरह सुरवृंद से बोली उमा श्री शैलजा, तब पार्वती के वपुष से बस तुरंत ही प्रगटी शिवा। बोली कि हाँ मैं जानती हूँ शुंभ से तुम डर रहे, ओ हार मान निशुंभ से हो मेरी स्तुति कर रहे। जब पार्वती की देह से हो प्रकट निकली भगवती, तब से कहें सब जगत में श्री कौशिकी श्री सतमती। उस कौशिकी के प्रकट से तनश्याम गिरिजा ने लहा, उस कालिका के नाम से है सिद्ध हिम गिरि पर महा। तब भगवती छवि मंजूधर हिमशैल पर विचरण करी, तेही क्रांति शुभ्र ललाम से गिरी द्रुम लता सब जगमगी। थे दास शुंभ निशुंभ के तो चंड मुंड महाबली, उस दैत्य की दृष्टि पड़ी वह द्वितीय बदन चंद्रावली। उस सुंदरी को देखकर यो शुंभ ने जाकर कहा, महाराज हम इस हिमशैल पर हैं नारी एक सुंदर महा। हे नाथ असुरेश सब सुनो, वह नारी रूप ललाम है योग्यतम, यह जान लो वह किस पुरुष की वाम है। वह कोमलांगी शुभांगिनी सब नारियों में रतन है, इस हेतु देखन का उसे अब उचित तुमको यतन है। रथ रात मणि गज बाजी जो यमलोक की है संपदा, वह आपके ग्रह में सुशोभित हो रही है सर्वदा। गजराज ऐरावत तथा उच्चेश्वा से बाजी हैं, द्रुम पारिजात विशाल है ओ विविध मंगल साजी हैं। रत्नन जड़ित यह हंसयुत शोभा विविधामान है, जो धनद निधि भी है यहाँ, जो प्रगट विश्व महान है। पंकज कुसुम नवमाल को सरितेश ने से तुमने लिया, ओ छत्र कांचन त्रावी को सुरवरुण ने तुमको दिया। यह नाम उत्तम व्रत तुम्हारे घर शोभित हो रहा था, प्रथम ब्रह्मा के सुवश है अमित दृढ़ सुंदर महा। ग्रीव मेरे वचन को इस भांति तू कहना वहाँ, उद्योग करना इस तरह वह मुदित हो आए यहाँ। सुनकर वचन दैतेंद्र के सुग्रीव हिमगिरी पर गया, तो छाँ बैठी देवी को वह देख कर यूँ बोलत भया। कहने लगा, हे सुंदरी एक शुंभ दैत्य सुरारी है, त्रैलोक का वह ईश है, अति दल दमन बलधारी है। सब देवगण जय कर लिए उसका प्रताप प्रचंड है, आज्ञा सुर मामते वह वीर अति बलचंड है। उसका ही मैं बस दूत बन आया यहाँ हूँ हे शुभे। अब ध्यान देकर तुम सुनो जो कुछ कहा उसने मुझे। त्रैलोक मेरा है सकल, सुवश मेरे हैं यथा, सब यज्ञ के भागों को मैं बस भोगता हूँ सर्वदा। त्रैलोक के सब रत्न अब मेरे ही तो अधीन हैं, गजराज ऐरावत तथा गज रत्न सब स्वाधीन है। था सिंधु मंथन से हुआ उत्पन्न जो उच्चरेश्वा हुआ, वह अश्व रत्न सुरेश से प्राप्त हमको ही हुआ। गंधर्व किन्नर नाग में जो रत्न अति अनमोल है, वे सब
स्वस हमने किए जो दिव्य कांति अतोल हैं। सब नारियों में सुंदरी तुम विश्व रत्न स्वरूप हो, हम रत्न भोगी भूप हैं, तुम रत्न मंजू अनूप हो। मृदुल मंजू कटाक्षिणी तुम हृदय मम चिंतन करो, अथवा निशुंभ सूत भ्रात से बस प्रेम अपना तुम करो। मेरे समीप निवास से ऐश्वर्य भोगोगी सर्वदा, गिरधारी है निज बुद्धि से मुझको भजो तुम सर्वदा। राजन प्रवर यह वचन सुन श्री जगत माता भगवती, निज उर भैंसी गंभीर वन वच बोली असुर से सतमती। है सत्य जो तूने कहा, त्रैलोक स्वामी शुंभ है, वो वैसा ही बलवान अतिरण दक्ष दैत्य निशुंभ है। वे प्रण किया हमने महा, किस भांति वह मिथ्या करें, है यह प्रतिज्ञा सुन असुर जो सर्वदा हम अनुसरें। जो युद्ध में जीते मुझे अभिमान दल बल खंड कर, वह मम समान बलिष्ठ जन संसार में मुझको बरे। यही है तो शुंभ निशुंभ आ मुझसे करें संग्राम को, वो जीत निज भुज दंड से फिर वरही मुझ अभिराम को। सुन दूत बोला है बड़ा अभिमान तुझको लोक में, है कौन शुंभ निशुंभ के सम्मुख टिके त्रैलोक में। उनके सिवा जो और भी बहु दैत्य घोर महान है, सुरगण न उनसे लड़ सके, क्या नारी का अनुमान है। शुंभादिकों के सामने इंद्रादि जब नहीं टिक सके, तो क्या भला एक नारी अबला युद्ध में कहीं टिक सके। जब शुंभ के तुम ढिग चलो बस मेरे कहने से अभी, न तो केश गही ले जाऊंगा तब सत्व जाएगा सभी। बोली शिवा ये सत्य है, वह शुंभ अति बलवान है, पर क्या करूं मम दृढ़ प्रतिज्ञा अचल सत्य महान है। इस हेतु तू जाकर वहाँ कह दे हमारे वचन को, वह यत्न कर आए यहाँ संग्राम दारुण रचन को। पंचम अध्याय समाप्त। जय माता की। माँ दुर्गा के प्रिय भक्तों, जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती षष्ठम अध्याय। ऋषि बोले, सुन वचन दुर्गा के, तुरंत वह दूत हो क्रोधित महा, उस शुंभ से विस्तार युक्त वृतांत सब जाकर कहा। सुनते ही शुंभ मुरारी अति क्रोधाग्नि में रहने लगा। एक धूम्रलोचन दैत्य से कर बंक रग कहने लगा, हे धूम्रलोचन जा वहाँ ले सैन्य संग अपार को, गही केश से विवल हुई तू ला यहाँ उस नारी को। यदि कोई भी उसका सहायक यक्ष सुर गंधर्व हो, उसको समर में मारना, कैसा भी वह बल गर्व हो। इस भांति आज्ञा शुंभ की, वह दैत्य घोर अपार ले क्रोध में बस चल दिया, संग सैन्य 60,000 लिए। हिमशैल पर जा देवी से ऊंचे स्वरों में यूं कहा, तू शुंभ और निशुंभ के दिग चल तुरंत तज मद महा, जो आज ही मम ईस्ट दिग तू प्रीति से नहीं जाएगी, गही केश तब ले जाऊंगा, फिर तू महा दुख पाएगी। श्री दुर्गा बोली, दैत्येंद्र ने सेना सहित तुझको दिया मेरा पता, बल से मुझे ले जाए नहीं तो क्या करूं तेरा बता। सुनकर वचन धाया असुर, जगदम्ब पर क्रोध कर, तब भगवती ने भस्म उसको कर दिया हुंकार भर। वह धूम्रलोचन मर गया, तब सैन्य अति क्रोधित हुई, वे अंबिका ने क्रोध कर पर शक्ति सर से छा गई। तब भगवती का सिंह गर्जा अति भयंकर शब्द कर, वो दैत्य दल पर क्रुद्ध हो टूटा भयानक वेशधर। नखदंत ओष्ठ प्रहार से वह दैत्य तन फारन लगा, निज ग्रीव केश हिला हिला दल असुर संघारन लगा। केतिक धनुष उर फार कर बरवश लहू को पी गया, सिर हाथ पग धड़ खंड कर बलवान लड़ता ही गया। क्षण भर में उस सिंह ने सब सैन्य दानव दुष्ट की, निज विपुल विक्रम घोर से अति सहज ही में नष्ट की। धूम्रलोचन का मरण और सैन्य के संहार को अति क्रुद्ध हो कुंभ बोला दैत्य घोर अपार को, हे चंड ओ हे मुंड, तुम उस सैन्य ले जाओ वहाँ, उस नारी को चिरकेश तुम बांध कर लाओ यहाँ। ओ इसमें संशय होए तो कर घोर आयुध धारणा, करके भयंकर युद्ध तुम उस नारी को बस मारना। उस सिंह को और नारी को तुम मार कर हे वीरवर लाओ हमारे सामने, बस शीघ्रता से बांध कर। षष्ठम अध्याय समाप्त। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का सप्तम अध्याय। ऋषि बोले, वे चंड मुंड बाहुबली नभ शुंभ आयुष शीर्षधर चतुरंगिणी सेना लिए पहुँचे। तुरंत
हिमशैल पर जाकर लखा श्री भगवती। एक स्वर्ण में गिरी शंख पर निशंक सिंहासीन है, मृदु हास मंजुल अधर धर। वे दैत्य धनु को खींचते और खड़ग गहीकर हाथ में धाए पकड़ने देवी को दानव प्रबल ले साथ में। यह देखकर श्री चंडिका अति क्रोध में बस भर गई। तब क्रोध कारण वपुष छवि अति निपट काली पड़ गई। रघुवंक भ्रुकुटी चढ़ गई। तब तेज कुंज ललाट से एक विकट बदनी खड़ग धर फांसी तथा खटवांग से बहु मुंडमाला धार गल तद विकट बागंभर धरे। श्री निपट सूखे मांस वाली देख जही त्रिभुवन डरे। जिसके भयंकर नयन दोनों पलक भीतर धस रहे। अति क्रोध शब्द प्रचंड से गिरी भूमि नभ में बस रहे। वे अनल वदना जग जयंती ज्वलित तनबर ज्वालिका। मुखफार ज्वेवा लब लपाती तुरंत प्रगटी कालिका। टूटी तुरंत दल दैत्य पर अतिवेग से क्रोध कर दलने लगी दल दैत्य के मुखिया गणों का शस्त्रधर। भक्षण लगी करने भवानी असुर सेना पार को। बहु पार्श्व रक्षक अंकुशी योद्धा और गजदार को। घंटा सहित गज यूथ को निज वदन से फेंकन लगी। रथ सारथियों अश्व को निज रदन से खींचन लगी। केतिक असुर के केश गही तन तोड़ ग्रीवा मोड़ दी। छाती पे उसके चढ़ गई पद धमक से भई फोड़ दी। बहु अस्त्र शस्त्र प्रहार से दानव दलों ने छल किए। तब कालिका ने पकड़ कर धर रक्त में सब दल किए। बल दैत्य घोर अपार को बस मार महिम में मल दिया। कितने ही भक्षण कर गई, कितनों को गई पर दल दिया। कितने ही को खटवांग से, कितने ही को तलवार से, कितने चबाए दांत से, कितने ही शस्त्र प्रहार से। जब इस तरह सेना सकल उन दानवों की कटमरी। तब चंड धाया वेग कर बस देख काली भय करी। और श्री कालिका का दैत्य ने फिर तन घोर क्षण से छा दिया। और मुंड ने गिरी खंड कही अति घोर युद्ध मचा दिया। उस मुंड के फेंके हुए बहुचक्र इमी मुख पर लगे। मनु मेघ मंडल में प्रकट बहु भानु द्युति में जगमगे। तब अति भयंकर शब्द कर श्री कालिका हंसने लगी। अति शीघ्र उज्ज्वल दंत से उज्ज्वल वर्ण लसने लगी। धर खड़ग घोर विशाल कर तही वेग धाई चंडिका। गही केश तीक्ष्ण धार से सिर काट डाला चंड का। तब चंड दानव मर गया। तब मुंड धाया क्रोध कर श्री कालिका ने बस उसे मही मार डाला खड़ग धर। तब देख कर रथ में मरे दो चंड मुंड महाबली। बहु दैत्य सेना भय विवश जो कुछ बची सो भग चली। श्री कालिका ने चंड के ओ मुंड के सिर को लिया। श्री भगवती के पास जा अति हास करके रख दिया। कहने लगी ये दो पशु के सिर आपके ये भेंट हैं। वे शुंभ और निशुंभ दोनों आपके आखेट हैं। देख बोली चंडिका तुम चंड मूंड निपात हो। इस हेतु चामुंडा जगत में नाम तब विख्यात हो। सप्तम अध्याय समाप्त। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का अष्टम अध्याय। ऋषि बोले सुन मरण चंड और मुंड का। सैन्य दैत्य अपार के यों शुंभ बोला क्रोध कर। बहु दैत्य गण ललकार के। आज सेना सह उदायुध जाए वे 86 असुर। ओ सैन्य अपनी ले चलें सब कंब 84 असुर। अर्ध शत कुल समर में सब कीट वीर्य के चलें। ओ धूम्र संज्ञक वंश तो बस अब न जनि टाले टले। जो हर्द और मौर्य कालिक जो वंशों में प्रगट हैं वे सब चलें सेना सजा। जो रण विशारद सुबट हैं यही भांति आयुष घोर वे अनगिनत सेना साथ ले। अतुलित भयंकर शुंभ निकला विद आयुध हाथ ले। श्री चंडिका ने देखकर उस दैत्य सैन्य अगोध को निज धनुष की टंकोर से कंपित किया तिहुलोक को। और सिंह ने निज गर्ज से अति शब्द पूरित कर दिया। घंटा सुध्वनि से देवी ने पर नाद चहुदिश भर दिया। जब चंडिका की धनुष घंटा सिंह ध्वनि छाई महा। तब उच्च स्वर में कालिका ने शब्द जय 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 कहा। सुन शब्द घोर अपार को वह दैत्य दल अति क्रोध कर श्री अंबिका को छा दिया। चहु ओर से सर निकर कुल दैत्य दारुण ध्वंस हित सुरगण जगत कल्याण कर। श्री विष्णु शिव अज शक्तियाँ आई तहाँ निज रूप धर। जिस देव का वाहन तथा भूषण अलंकृत रूप था उस शक्ति का भी बस वही उस काल में अनुरूप था। कल हंस शोभित यान पर सुशी अक्षमाला कर लहे। अज शक्ति तह आई तुरंत तेहि जगत ब्राह्मणी कहे। ओ वृषभ बैठ त्रिशूल धर अहि माल चंद्र ललाट कर। शिव शक्ति नाम महेश्वरी आई तुरंत तह मोद भर। श्री स्वामी कार्तिक रूप की कौमारी शक्ति विनाशनी आई
मयूरारूढ़ हो कुल दैत्य खल दल घालिनी। तह तुरत गरुड़ासीन हो धनु शंख चक्र गदा लिए। श्री विष्णु शक्ति सुवैष्णवी आई प्रकाशित ऋषि ये। शर शक्ति वाराही सुसज्जित रूप धर आई वहाँ। ओ नाहर सिंह नरसिंह शक्ति सिंहवत आई वहाँ। गजराज पर चढ़ इंद्र शक्ति वज्र कर धारण किए। आई तुरंत है मुदित हो कुल दैत्य छह इच्छा लिए। सब शक्तियों के साथ में शिव ने भवानी से कहा, तुम मेरी इच्छा से हनो कुल दैत्य को कर रण महा। सुनकर वचन त्रिपुरारी के अति शब्द करती अंबिका। श्री भगवती के वपु से पर शक्ति प्रगति चंडिका। अपराजिता वे चंडिका बोली वचनियों शंभु से, तुम जा कहो मम और से दैत्य शुंभ निशुंभ से। त्रिलोक के इस राज्य को बस इंद्र शचीपति ही लहें। ओ यज्ञ भागों के सकल सुरदेव अधिकारी रहें। यदि चाहते हो निज भला तो यह करो सब शीश धर। जाओ सकल पाताल को तुम अमरपुर को त्याग कर। यदि यह नहीं हो मानते है युद्ध की इच्छा घनी, तो बस तुम्हारे रक्त से अब तप्त होगी योगिनी। शिव को बनाया दूत जब उस दैत्य युद्ध अपार में, तब से ही उसका नाम दूती हुआ संसार में। शिव से वचन सुन देवी के सब दैत्यगण बल मद भरे। ऊंचे तुरंत हिमशैल पर अति घोर कर आयुध धरे। कर क्रोध वे छल बल निपुण शक्ति बरसाने लगे। फरसा त्रिशूल सुचक्र तज रस युद्ध सरसाने लगे। असुरों ने जब बहु और आयुध छा दिए, तब देवी ने धनु खींचकर शरजाल से निष्फल किए। वो उग्र देवी के चली कर शूल लेकर कालिका। बस चीरती और कूटती खटवांग से रूप घालिका। ब्रह्मांड लेकर अज कमंडल हाथ में फिरने लगी। ओ जल छिड़क दल दैत्य पर अतिशय निबल करने लगी। माहेश्वरी ने शूल से, श्री वैष्णवी ने चक्र से, कुमारी ने निज शक्ति से, इंद्राणी ने वर वज्र से। दल दैत्य घोर अपार को बस मार भूमि बिछा दिया। अति रुधिर घोर प्रभा से भूलोक मंडल छा दिया। वाराही तुंड प्रहार से ओ दंत से चिरने लगे। हरि चक्र से छिदकर असुर रणभूमि पर गिरने लगे। नारसिंगी नखन से तन दैत्य दल फारन लगी। भक्षण लगी करने असुन अति गर्ज कर मारन लगी। शस्त्र से भयभीत हो बहु दैत्यगण गिरने लगे। तब चंडिका भक्षण लगी उनको करन। ये भांति मिलकर सब शक्तियां दल दैत्य सब दलने लगी। और विविध शस्त्र प्रहार से हन भूमि में मलने लगी। सैन्य नष्ट विलोकी तब इमि रक्त बीज महाबली। कर क्रोध धाया शस्त्र गही इमि उमड़ी मेघावली चली। उस असुर के तन रक्त की जो बिंदु पृथ्वी पर गिरे, वह उसी जैसा रूप धर तुरंत ही प्रकट कर तन धरे। वह असुर गही कर में गदा इंद्री से रण करने लगा। तब वज्र घोर प्रहार से तनकट रुधिर झरने लगा। जितने ही बिंदु रक्त के रणभूमि पर आकर पड़े, उतने ही दैत्य महाबली प्रकटे मही पर तन धरे। वे रक्त से उत्पन्न हो करने लगे सब युद्ध को। अति उग्र आयुध कर धरे, अतिशय भयंकर कुद्ध हो। तब वज्र घोर प्रहार से उस असुर का सिर कट गया। तब रुधिर अतुल प्रवाह से रणभूमि मंडल अट गया। जितने ही बिंदु रक्त के मही पर पड़े, उस काल में उतने ही दानव हो गए तन विकट धर तत्काल में। श्री वैष्णवी ने युद्ध में निज चक्र घोर प्रहार से। इंद्राणी ने गही गदा मारे गिरे दैत्य पहाड़ से। तब वैष्णवी के चक्र से कट रुधिर मही बहने लगा। तब दैत्य दल उत्पन्न हो सब जगत को दहने लगा। कुमारी ने निज शक्ति से, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने शूल से मारे असुर दरु झार से। तब रक्त बीज महाबली अति क्रुद्ध हो लड़ने लगा। सब देवियों को समर में वे बहु शस्त्र से ढकने लगा। जेतिक रुधिर के बिंदु मही उस असुर के पड़ने लगे, उतने ही दानव प्रकट हो दारुण समर करने लगे। उस दैत्य दल की सृष्टि से भूखंड सारे भर गए। यह देख सुरगण विकल हो भयवश अमित मन डर गए। भयभीत सुरगण देख कर बोली भवानी चंडिका, विस्तार निजमुख का करो अब देवी शीघ्र कालिका। उत्पन्न हो लहु बिंदु जो कट मेरे शस्त्र प्रहार से। वहीं पर गिरेंगे पूर्व तुम, उनको गहो मुख सार से। इस दैत्य दल को
कालिका भक्षण करो रण विचर कर, यह दुष्ट जब ही नष्ट होगा रुधिर लोगी उदर धर। हे देवी तुम अति उग्र हो, तब रुद्रपान महान से नहीं प्रकट होंगे दैत्य, फिर मिट जाएंगे संसार से। कही चंडिका ने शूल से उस असुर को घायल किया, तब कालिका ने वेद से सब रुधिर उसका पी लिया। वह रक्त बीज महाबली एक गदा को कर धार कर, गजा भयंकर शब्द कर दुर्गा के तन पर मार कर, वे देख पीड़ा रहित देवी को वह डरने लगा। वो रुधिर उसके मुख से जल धार सम झरने लगा। तब कालिका ने तुरंत ही फिर निपट चहु ओर से, सब रक्त उसका पी लिया तत्काल निज मुख घोर से। फिर चंडिका ने क्रोध कर उस रक्त बीज मुरारी को मारा, विविध कर शस्त्रधर अद्भुत पराक्रमधारी को। वह रक्त बीज महाबली जब चंडिका से हत भया, तब नदी तट के वृक्ष सम प्राण मही पर गिर गया। लखी मरण दारुण असुर का, सुरधुंद भी बाजन लगी। अदित मुद्रित हो सब शक्तियाँ, पीकर रुधिर नाचन लगी। अष्टम अध्याय समाप्त। जय माता दी। सप्तशती नवम अध्याय। राजा ने ऋषि से कहा, हे देव, जो तुमने कहा उस रक्त बीज प्रभाव को, श्री भगवती के चरित्र को, सुर प्राण उग्र स्वभाव को, पे शुंभ और निशुंभ का परिणाम क्या भगवान भया, वह भी तो कहिए सुने। अब आप मुझ पर कर दया। ऋषि बोले, राजन सुनो, जब देवी से वह रक्त बीज बधा गया, तब शुंभ और निशुंभ और अति क्रोध दारुण छा गया। कर रक्त नयन निशुंभ ले, वे बहु दैत्य सेना साथ ले, अति क्रोध होकर चल दिया घन घोर आयुध हाथ ले। चौ और घेरे असुर गण, पीसन लगे निज रदन को, धाये तुरंत रणभूमि में श्री भगवती के वधन को। और शुंभ भी अति क्रोध कर चतुरंगिणी सेना लिए, आया तुरंत थल युद्ध में नभभूमि को कंपित किए। होने लगा दारुण समर, अतिशय भयंकर अति अगम, बरसन लगे भुचहु और शर, नभ सघन घन जलधार सम। तब देवी ने शर पुंज से सब विफल अरिसायक किए, और शस्त्र घोर प्रहार से ताड़ित असुर नायक किए। धर खड़ग घोर विशाल कर, धाया निशुंभ सुरारी वर, जा सिंह के मस्तक पर दी तलवार तीक्ष्ण धार धर। तब अंबिका ने पाणी कही, क्षुद्रप शस्त्र विशाल को, खंडित करी तलवार को, और अष्ट चंद्रक ढाल को। तब क्रोध में भर असुर ने अति घोर शक्ति छोड़ दी, जिसकी भवानी ने तुरंत निज चक्र से बस तोड़ दी। क्रोधांध होए निशुंभ ने तब शूल को धारण किया, वे मुष्टिपात आघात से देवी ने कर चूरण दिया। तब असुर ने गही कर गदा देवी पे छोड़ी अति घुमा, वे चंडिका ने तोड़ दी निज शूल को चहुदिशि घुमा। तब हाथ में फरसा लिए धाया असुर दारुण प्रबल, श्री चंडिका के बाण से बस गिर पड़ा रणभूमि खल। वह दैत्य घोर निशुंभ जब लग बाण मूर्छित हो गया, तब शुंभ असुरेश्वर बलि अत्यंत क्रोधित हो गया। धर अष्ट भुज कर शस्त्र ले रथ बैठ, अति मद में भरा नवमेघ मंडल व्याप्त कर, रणभूमि में दृष्टि पड़ा। तब देख कर दैत्येंद्र को अतिशय भयंकर रूप धर, निज शंख को घोषित किया श्री चंडिका ने नाद कर। निज धनुष के प्रत्यंश को टंकोर से न भर दिया, घंटा शब्द विशाल से सब लोक पूरित कर दिया। तब सिंह गर्जा क्रोध कर शब्द गज मद हार को, कंपित लगे भूखंड तब सुन शब्द घोर अपार को। तब कालिका ने व्योम चढ़ आ हाथ पटके भूमि पर, उस शब्द ने सब शब्द को बस ढक दिया नभ पूर कर। शिवदूती ने जब अट्टहास विशाल उत्स्वर किया, तब दैत्य दल डरने लगा और शुंभ उर विस्मय किया। श्री देवी बोली शुंभ से, अब ठहर जा तू खल महा, नवयान चढ़ सुर वृंद से हो मुदित जय 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 कहा। तब शुंभ ने प्रज्वलित शक्ति वेग बल से दी चला, वह अनल गिरी सम तेज युत पहुँची तुरंत देवी पे आ। बस देख कर उस शक्ति को श्री चंडिका ने क्रोध कर, निज मोहल का शक्ति तब दी फेंक उसको खंड कर। तब शुंभ गर्जा सिंह सम अतुलित भयंकर शब्द कर, वह शब्द पूरित हो गया कि लोक में चौ और भर। उस शब्द के प्रति शब्द ने संचार जब नभ में किया, तब दानवेंद्र बलिष्ठ के उस शब्द को भी ढक दिया।
ऋषि कहने लगे, राजन सुनो, चंडिका ओ शुंभ बाण प्रहार को करने लगे दोनों ही मिल विद्या धनुष विस्तार को। फिर चंडिका ने शुंभ के उर शूल मारा क्रोध कर, वह विकल हो मूर्छित हुआ, वो गिर पड़ा रणभूमि पर। वह दैत्य घोर निशुंभ आया मूर्छा से चेत कर, श्रीकालिका और सिंह को घायल किया धनु बाण धर। फिर सहस भुज को धार कर वह असुर ने कौतुक किया, बहुचक्र आयुध मार कर श्री भगवती को छा दिया। तब चंडिका ने सहज में चक्र बाण प्रहार को, तब पुंज सहायक काट डाला शस्त्र जाल अपार को। वो कुपित गही कर में गदा खाया निशुंभ महाबली, वो दैत्य सेना हो सहायक संग में उसके चली। श्री चंडिका ने खड़ग से खंडित गदा को कर दिया, तब क्रोध करके दैत्य ने एक शूल को कर में लिया। तब देख कर उस दैत्य को संचित भयंकर शूल से उस असुर का छेदन किया देवी ने घोर त्रिशूल से। उस दैत्य का उर फट गया, अति रुधिर धारा बह चली। तब ठहर जा कहता हुआ प्रकटा हृदय से एक बलि, धाया तुरंत वह देवी पर अति क्रोध से ललकार कर। देवी ने उसके शीश को काटा कृपाण प्रहार कर। वह दैत्य घोर निशुंभ जब सिर रहित हो वहीं पर पड़ा, तब सिंह निज नखदंत से तन फाड़ता उस पे चढ़ा। श्री कालिका शिव दूती भी असुरों को फिर खाने लगी, कुमारी दल दलने लगी, ब्रह्माणी हर्षाने लगी। महेश्वरी के शूल से बहु असुर गण कटने लगे, वाराही के मुख दंत से बहु दैत्य तन फटने लगे। वैष्णवी के चक्र से वह दैत्य गिर उड़ने लगे, इंद्राणी के वर वज्र से कट कट असुर पड़ने लगे। केतिक मरे संग्राम में, वो बच रहे जो तन धरे, वे कालिका शिवदूती ने और सिंह ने भक्षण करे। नवम अध्याय समाप्त। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के 10वां अध्याय। ऋषि बोले, निज अनुज प्राण समान को सैन्य को हत जानकर हो कुपित बोला शुंभनो अति शोक अभिमान। बलहीन दुर्गे गर्व बल तू क्या वृथा दुर्मे करे, मैं जानता हूँ अन्य का बल आसरा बस तू धरे। तब देवी बोली, मूढ़ सुन, मैं सगल जग में एक हूँ, है सकल मेरी शक्तियाँ, इस हेतु रूप अनेक हूँ। हे भगवती के वचन सुन, सब शक्तियाँ मुझ में हुई, ब्रह्माणी आदि समस्त मिली श्री चंडिका में लय हुई। जब शक्ति सब लय हो गई, तब रह गई बस अंबिका, बोली वचन उर दैत्य से अधिक क्रोध करके चंडिका। रे दुष्ट, अब तू देख ले, मैं शक्तियों की धाम हूँ, मैं हूँ अकेली अब खड़ी, उद्यत महासंग्राम हूँ। जब इस तरह शुंभ से हो क्रुद्ध दुर्गा ने कहा, तब चंडिका और शुंभ का होने लगा बस रण महा। शर अस्त्र शस्त्र समूह जब चलने लगे दो ओर से, संपूर्ण लोक अभीत हो करने डरने लगा रण घोर से। तो शस्त्र देवी ने किए उस दैत्यपति रण दक्ष पर, वे काट डाले असुर ने निज शस्त्र से सब लक्ष्य कर। वो असुर ने जो शस्त्र छोड़े भगवती पर वार कर, वे तोड़ डाले देवी ने अति सहज में हुंकार कर। तब दैत्य ने शर जाल से देवी के तन को भर दिया, श्री चंडिका ने बाण से धनुखंड उसका कर दिया, धनु कट गया। तब शुंभ ने एक शक्ति को धारण किया, वे भगवती ने चक्र से उसको तुरंत वारण किया। तब दैत्यपति अधिक क्रुद्ध हो ले खड़ग ढाले विशाल को, सम्मुख भवानी के चला धर रूप घोर कराल को। श्री चंडिका ने देख यह उस खड़ग के टुकड़े किए, और ढाल के शतखंड कर सर जाल चहुदिशि छा दिए। धनु कट गया, रथ फट गया, ओ बाजी सारथी मर गया। तब शुंभ ले उदगर चला, अति क्रोध में वह भर गया। तब भगवती ने प्राण से उदगर को भी खंडित किया। तब मुष्टि कर की बांध कर उस दुष्ट ने धावा किया। जा चंडिका के उर स्थल पर एक मुष्टि मारा क्रोध कर, थप्पड़ दिया श्री देवी ने, वह गिर पड़ा रणभूमि पर। वे तुरंत ही उठ कर पकड़ देवी को नभ में चढ़ गया। तब चंडिका और शुंभ का संग्राम दारुण बढ़ गया। आकाश में उस दैत्य का और देवी का रण देखकर आश्चर्य सब करने लगे। तब देवी ने भूकाल तक कर युद्ध घोर अपार को रणभूमि में फेंका तुरंत उस शुंभ घोर सुरारी को। वह गिर पड़ा जब भूमि पर, तब दुष्ट मुष्टि संभाल कर श्री अंबिका की ओर धाया कुरूप कराल धर। श्री चंडिका ने देख तब कर शूल घोर अपार धर,
वहीं पर गिराया असुर को अतुलित भयंकर वार कर। वह शूल घोर प्रहार से वहीं पर गिरा अति घूम कर, तब नाद से उसके गए भूखंड गिरी नभ सिंधु भर। तो इस तरह वह दैत्यपति कलशुंभ दारुण मर गया, आकाश निर्मल हो गया, सब जगत में सुख भर गया। नभ मेघ में उद्वेग था, चौओर उल्कापात था, सरिता निकल भूकंप बचा, गिरिसिंधु में उत्पात था। वे शांत होकर सकल विधि आनंद सरसाने लगे, और देवगण चढ़ यान पर दल पुष्प बरसाने लगे। गंधर्वगण स्वर मधुर से शुचि गीत मृदु गाने लगे, वो भांति मंगल साज तब बस श्रवण में आने लगे। नव अप्सराएं नाचने लगी, गाने लगी सुरताल से, रविकांति सुंदर हो गई, शशि छा गया द्युतिमाल से। त्रैलोक सुखमय हो गया, यज्ञादि पावक जल गई, चौओर शांति समा गई, शुचि शीतलता जग में छई। 10वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय। ऋषि बोले, जब दानवेंद्र महाबली वह शुंभ दानव मर गया, तब देवगण के हृदय में आनंद मंगल भर गया। निज बदन कांति विकास से सुरवृंद अतुलित छवि भये, कर अग्र अग्नि सुरेंद्र को श्री भगवती सम्मुख गए। निज इष्ट फल की प्राप्ति हित कल्याण हित संसार के करने लगे संस्तुति विध दो जोर कर सिर धार के। कहने लगे, यूँ देवगण, हे सकल दुख भय भंजनी, अब हो प्रसन्न सखाइनी, हे मातु बल मन रंजनी, हे विश्व की माहेश्वरी, सब विश्व की रक्षा करो, हे चर अचर की स्वामिनी, जड़ जीव का चिंतन करो। संपूर्ण जग को भगवती बस तुम ही तो आधार हो, इस हेतु वसुधा रूप हो, अतुलित पराक्रम वार हो। जल रूप से तुम प्रकट हो, जग व्याप्त हो तुम ईश्वरी, ओ विष्णु की तुम शक्ति हो, विश्व मूल महेश्वरी। श्री महामाया हो तुम्ही, संसार मन मोहन करी, सदमोक्ष दामिनी हो तुम्ही, हो सुख सबद मंगल भरी। ये देवी इस संसार में जितनी सुविद्या नारी हैं, वे जगत जननी आपके शुचि रूप के विस्तार हैं। जगलोक या धात्री हो तुम्ही, सब जगत कारण मूल हो, हम किस तरह संस्तुति करें, तुम सर्वगुण अनुकूल हो सर्व रूप प्रकाशिनी, तुम स्वर्ण मुक्ति प्रदायिनी, किस शस्त्र से संस्तुति करें, हो सर्व मंगल दामिनी। हे सकल जग सद्बुद्धि रूपा, स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी, शुभ नमस्कार अपार है श्री भगवती नारायणी। हे क्षण मुहूर्त मनुष्य की परिणाम कारण भगवती, हे जगत की संहार शक्ति रुद्र रूपा सतमती, हे सकल मंगल मंगला मंगल स्वरूप वरप्रदा, हे बार बार प्रणाम अब जन शुभ चरित पर बुद्धिदा, हे सर्व अर्थ प्रदायिनी गौरी शिवे नारायणी, त्रय लोचनी भय मोचनी, संकट हरण सुखदायिनी। गुणाश्रय हे गुणवती, हे गुणमयी गुणभाषिनी, हे बार बार प्रणाम शुभ सब सृष्टि पालिनी नाशिनी। हे शरण पालिनी अंबिके, दारिद्र दुख भय भंजनी, शुभ बार बार प्रणाम है, हे विपत्ति कष्ट विभंजनी। कल हंसयुक्त विमान चढ़ ब्रह्माणी रूप सुधारिणी, तुम हो कुशोदक वर्षिणी, ओ जीव जग उद्धारिणी। ओ देवी तुम महेश्वरी, कर शूल चंद्र ललाट पर, अहिमाल गल में धारिणी, आसीन हो वर वृषभ पर। वो तुम्ही कौमारी शुभे, आयुत मयूर सुपक्ष हो, है कोटि बार प्रणाम अब तुम ही सकल जग रक्ष हो वैष्णवी तुम हो भवानी, शंख चक्र गदा धरी, धनु बाण सुंदर शस्त्रधर, नारायणी मंगल करी। जिन दंत पर मई धारिणी वाराहिणी, जग रक्षिणी, श्री नारसिंगी चंडिके, तुम हो असुर दल भक्षिणी। शुचि किरीट स्थिरवर शोभिनी, कर वज्र घोर सुधारिणी, उज्ज्वल सहस्त्र सुलोचनी, इंद्राणी दैश निवारिणी। हो तुम्ही शिव दूती भवानी, दैत्य दल मद गंजनी, हो घोर रूपा चंडिके, अतिशब्द घोर निनांदनी। हे देवी दंष्ट कराल बंदनी, मुंड माला धारिणी, चामुंडे तुमको नवै हम, उच्चन्न मुंड विदारिणी। हे महालक्ष्मी लाज रूपा महाविद्या अंबिके, तुम पुष्टि श्रद्धा रूप हो स्वधा रूपा चंडिके। हो निश्चला हे महारथनी महामोया भगवती, है बार बार प्रणाम अब
श्री सात्विकी शुभ सतमती। वर बुद्धि रूपा सरस्वती तुम सत्य रूपा हो वरे, हो रज तमो गुण रूपिणी हे निश्चले भव भय हरे। सर्वस्त्र रूपे शक्ति में सर्वेश्वरी भुवनेश्वरी, अब सर्व भय से मुक्त तुम करो रक्षा हमारी ईश्वरी। हे देवी तुम निज सौम्य हो त्रय नयन शोभित वदन से, रक्षा करो माहेश्वरी निज सुखद मंगल सदन से। हे भद्रकाली कपालिनी निज उग्र तेज प्रभास से, रक्षा करो नित भगवती निज घोर शूल कराल से। हे देवी जो वर शब्द से त्रैलोक को पूरित करे, वह उग्र घंटा आपका सब पाप पुंजों को हरे। दल देते शोणित कोच से चर्चित रहे जो सर्वदा, वह खड़ग उज्ज्वल किरण में रक्षा करे जय की सदा। हे भगवती जिस जीव पर करती कृपा हो जब यथा, तब सर्व रोग विकार को हर लेती हो तुम सर्वथा। वे जिस पे होती रुष्ट हो उसके अविष्ट विनाश हो, आश्रय सुजन जो तब रहे वे सकल मंगल राशि हो। आश्रित सुजन तब भगवती औरों के आश्रय धाम है बार बार प्रणामम तब चरित अतुल ललाम है। हे चंडी के बहुरूप धरी तुमने है मारा दैत्य दल, है और जग में कौन श्री भगवती तुम सम प्रबल। सब वेद विद्या विविध विधि सुचि ज्ञान दीप प्रकाश है, फिर भी तो जग जन बद्ध है उस मोह रूपी पाश है। हो असुर क्रूर भुजंग रिपु निधि चोर, दावानल जहाँ है अंबिके करती हो तुम रक्षा सदा बस कर वहाँ। तुम विश्व पालिनी मातु हो तुम विश्व धृति विश्वेश्वरी, विश्वात्मा का हो जमी जननी तुम हो ईश्वरी परमेश्वरी। श्री विष्णु शिव अजने सदा वंदित हुई तुम भगवती, तो आश्रय से और को बस शरण देते हैं यति। इस भांति दैत्य विनाश कर त्रैलोक की रक्षा करी, इस भांति ही रक्षा करो नित शत्रुओं से भय हरी। जब बाब ओ उत्पात से जो उपद्रव नित उठे, विश्रांत होकर शीघ्र ही देवी कृपा से सब कटे। जो प्रणत होवे जगत जन उन पर प्रसन्न हो सदा, त्रिलोक पूजित अंबिके वरदायिनी हो सर्वदा। सुनकर वचन सुर वृंद के बोली भवानी चंडिका, ये देवगण में मुदित हूँ वरदायिनी जग पालिका। संसार के उपकार हित जो चाहो सो वर मांग लो, तब देव बोले भगवती हम पर जो आप प्रसन्न हो, त्रैलोक की संपूर्ण बाधा अब हरो तुम भगवती। शत्रु हमारे नाश हो तो वर यही तुम सतमती। श्री भगवती बोली जब काल मनवंतर में 28वां युग आएगा, फिर शुंभ और निशुंभ होंगे जगत अति भय खाएगा। तब नंद गोप पवित्र ग्रह यशुमती उदय से प्रकट हो, मैं शैल विंध्याचल बसूं बस सब देव कुल का नाश हो। मैं अति भयंकर रूप से अवतार लूंगी भूमि बल, ओ व्यप्रतित हो महाबली दानव हरूंगी मैं सबल। भक्षण करूंगी मैं उसे तब दैत्य रक्त अपार से, उस काल होंगे लाल मेरे दांत पुष्प अनार से। सब देवगण सुरलोक में जो मनुज गण भूलोक में, मुझको कहेंगे रक्तदंती सभी जन त्रिलोक में। 100 वर्ष तक जब इस भूमि पर नहीं हो वृष्टि होगी जिस समय, उन्हीं सकल मम सुस्तुति करें तब प्रकट होंगी उस समय। शतनयन धरी उन मुनि को मैं बस निहारूंगी, तभी शताक्षी मुझको कहेंगे लोक में सुन नर सभी। तो जब तलक होगी न वर्षा तब तलक हे देवगण, मैं प्राण रक्षक शाक से पालन करूंगी जगत जन। तब जगत में शाकंभरी मुझको कहेंगे जन सकल। दुर्गा भी मैं कहलाऊंगी जब दुर्ग को मारूं सबल। मैं भीम तन धर शैल हिम भक्षण करूंगी दैत्य दल, तभी से मुझको जगत में भीमा कहेंगे जन सकल। जब अरुण नामक दैत्य एक कंपित करेगा लोक को, मारूंगी उसको मैं सबल धर भ्रमर रूप अथोक को। सुरगण करेंगे सुस्तुति मम भ्रामरी के नाम से, वह जगत नित रक्षा रहेगा तेज अंश ललाम से। जब दानवों से इस तरह बाधा जगत में निपट हो, ये देवताओं मैं करूंगी नाश उनका प्रकट हो। 11 अध्याय समाप्त। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 12 अध्याय। श्री भगवती बोली इन सुस्तों से जो सुजन मम स्तुति करते सदा, मैं उनकी बाधाएं सकल हूँ शांत करती सर्वदा। जो लोग मधु कैटव समर ओ दैत्य महिषासुर बधन, उस शुंभ और निशुंभ के वध का करेंगे कीर्तन। अष्टमी नवमी चतुर्दशी तिथि में जो जग जन पढ़े अथवा सुने श्रद्धा सहित, वे मेरी भक्ति में बढ़े। उनके न पाप रहे कभी दारिद्र्य दुख कट जाएंगे, होगा वियोग न स्वजन से पिछड़े हुए घर आएंगे। बल
शत्रु से, नरचोर से, जल शस्त्र से, ओ अनल से, उनका न होगा वह कभी रोग आदि बाधा सकल से। अति सावधानी से सुने मेरे चरित्र विचित्र को, शुचि परम श्रेष्ठ रहस्यमय कल्याण पंथ पवित्र को। वो महामारी से हुए उत्पन्न तीनों ताप को, हरता सदा महात्म्य यह जगत के संताप को। जिस घर में इसका पाठ हो श्रद्धा सुभक्ति नेम से, उसको न तरती हूँ कभी, बसती हूँ मैं तह प्रेम से। बलिदान पूजा हवन ओ मंगल विधानों में सदा, इसका पठन पाठन उचित है श्रेष्ठ जन को सर्वदा। बस जान कर अनजान कर हवनाधिकृत बलिदान से, जो भक्त उसको पूजते हैं प्रीति और सम्मान से। हर वर्ष शुचि ऋतु शरद में, जो महापूजा मम करें इस महात्म्य अपार को। नर जो पढ़ें सुन चित्त धरें, मैं ग्रहण करती हूँ उसे अति प्रीति और उत्साह से। उनको बचाती सर्वदा दुख अनल की अति दाह से। जन मेरे परम प्रसाद से संपूर्ण त्रैबाधा हरे, धन धान्य पुत्र कलत्र मही, सुख मोद शुभ मंगल भरे। जो पुरुष इस महात्म्य को उत्पत्ति विक्रम चित धरे, वे युद्ध में निर्भय रहें और शत्रुओं को जय करें। सब शांति कर्म विधान में, दुस्वप्न दर्जन काल में, जो जन पढ़े अथवा सुने ग्रह उग्र अनहित चाल में, उनके उपद्रव शांत हो, यह उग्र पीड़ा नष्ट हो। जो स्वप्न भी देखें बुरा तो फल सदा ही मिष्ट हो। जगडाकनी और शाकनी, ओ बाल ग्रह पीड़ा हरे, सब बालकों की सकल विधि महात्म्य यह रक्षा करे। जो कुल जनों में परस्पर अति द्वेष अनमन सो रहे, इस महात्म्य प्रसाद से वह कुल सदा प्रसन्न रहे। खल दुराचारी पुरुष के बल को विनाशनहार है, और भूत दैत्य पिशाच मारन मंत्र घोर अपार है। जो पाठ इसका नित करे पास मेरे हैं सदा, भवपुष्प धूप सुगंधि से पूजा करें मम सर्वदा। शुचि विप्र भोजन होम से, जो भक्त मम पूजन करें। मम प्रीति अर्थ सुनारी नर, प्रति वर्ष जो मम व्रत धरें। ऐसे सुकर्म विधान से प्राप्त होता फल जिन्हें, जो पाठ इनका चित करे वैसा ही फल होता उन्हें। इसको पढ़े अथवा सुने वे पाप को हैं मारते, आरोग्य रहकर सर्वदा सब सुख जगत के धारते। मम जन्म का शुभ कीर्तन भूतों से नित रक्षा करे, मम युद्ध का वर्णन सदा त्रिभुजन सब पीड़ा हरे। सुर ने करी स्तुति तथा अज ब्रह्म ऋषियों ने करी, वह बुद्धि वर है दायिनी, दावाग्नि बन में बन से भय हरी। अति चोर पीड़ा शून्य पग, ओ ईश निर्जन में तथा, न प्राण वध की आज्ञा से है बचाती सर्वदा। लू की लपट लग जाए अथवा बंद कारागार हो, जल सिंधु में छोटी सी डोगी पे भी चढ़कर पार हों। इस महात्म्य प्रभाव से सब जगत के संकट हरे, जो भक्त जन नित प्रति पढ़े वे सहज ही भव निधि तरे। राजन सुनो यो कह भवानी, धान अंतर हो गई, सब देवगण की कामना सब भांति से पूर्ण भई। ऋषि बोले, सब यज्ञ भोगों को मुदित लेने लगे सुर सर्वदा, वो अपने अपने काम को करने लगे वे फिर यथा। जब चंडिका देवी ने मारा शुंभ दैत्य कराल को, सब दैत्य जो कुछ बच रहे वे सब गए पाताल को। राजन प्रवन इस भांति ही नित्या भवानी भगवती, इस जगत के रक्षार्थ वह होती प्रकट है सतमती। संसार को मोहित करे उत्पन्न करती है वही, याचक जनों को सर्वदा प्रसन्न करती है वही। संपूर्ण इस ब्रह्मांड में है व्याप्त सर्वेश्वरी, वो अंत काल कराल में है मृत्यु रूपा ईश्वरी। इस सृष्टि की रचना समय वह सृष्टि रूप अपार है, और जगत रक्षा काल में वह जीव प्राण आधार है। संपत्ति समय जगत ग्रह वह ही सुलक्ष्मी स्वरूप है, आपत्ति में वह ही सदा अतिशय विपत्ति रूप है। सुस्तुति तथा पुष्पादि से पूजा करें जो भक्तजन, त्रादि धन सुख धर्म यश वे प्राप्त करते मुदित मन। 12 अध्याय समाप्त। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का अंतिम अध्याय 13 अध्याय। ऋषि बोले, राजन सुनो, हमने कहा इस महात्म्य अपार को, श्री महामाया का विचित्र प्रभाव धृत
संसार को। श्री विष्णु माया से ही होता प्राप्त तत्व ज्ञान है। यह वैश्य और तुम हो रहे मोहित वही बलवान है। उस महामाया ही ने राजन मोह रखा जगत को, इस हेतु उसकी शरण जाओ, दोनों ही तुम नम्र हो। आराधना माता की होती स्वर्ग मोक्ष भोग को, अपने जनों पर कर कृपा हरती है वह भय रोग को। यह वचन सुन मुनिराज के राजा सुरथ कही चरण को, कर दंडवत ऋषिनाथ को, वन में गए तप करन को। ओ वैश्य भी श्री देवी के दर्शन निमित्त सरिता निकट, श्री देवी सूक्त सुमंत्र को जपने लगा निशि दिन निपट। यही भांति सरिता तीर दोनों तप करने लगे घना, एक मृतिका की देवी की छोटी सी प्रतिमा को बना। शुचि धूप कंद प्रसून से ओ हवन सद्व्यवहार से, पूजन लगे वो देवी को अति निराहार विचार से। निज रुधिर बिंदु शरीर के बलिदान वे करने लगे, 3 वर्ष तक एकाग्रचित हो ध्यान वे धरने लगे। कि जगत माता चंडिका संतुष्ट हो प्रगटित वही, राजा सुरथ ओ वैश्य से यूं कहे अमित प्रमुदित वही। हे नृपतिवर हे वैश्यवर, तुम दोनों ही जो चाहते, वह प्रार्थना मुझसे कहो, जो कुछ भी तुम हो मांगते। नृप ने कहा कि भविष्य में मैं मात अपना राज्य अखंड लूँ, अब जाए अपना राज्य लूँ, ओ शत्रुओं को दंड दूँ। उस विकल चित्त सुवैश्य ने सब यह कहा कर जोड़ कर, यह मेरा है, मैं हूँ यहाँ, यह मोह जो है अधमधर। हे महामाया भगवती, इस मोह रूपी जाल को तत्काल तुम भंजन करो, दो विमल ज्ञान विशाल को। सुन वचन बोली चंडिका, तुम कछुक दिन में नृपतिवर, वह राज्य अपना पाओगे निज शत्रुओं को मारकर। फिर सूर्य से उत्पन्न हो सावर्णी मनु कहलाओगे, इस भूमि पर हे नृपति बहुकाल यश को पाओगे। हे वैश्यव्रत महामते, जो चाहते हो तुम यथा, वह मेरे उग्र प्रताप से हो ज्ञान तुमको सर्वथा। मार्कंडेय ऋषि जी वो कहते हैं, ऋषिगण सुनो श्री भगवती प्रमुदित अधिकतर हो गई, यही भांति शुभ वरदान दे बस ध्यान अंतर हो गई। जिस भांति रक्षा करी तुमने भवानी चंडिका, इस दास की रक्षा करो हे मातु तुम जगदम्बिका। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।